डिनर टाइम हो गया हमारा. वी हैव चावल मटर वाले that I made keema, some fried champe with some garlic dip and chicken fried and some garlic bread. Very salty garlic bread. वो चीज़ की वजह से होती है ना इसलिए. हम गांव के हम मेड इन गारो. तो इट्स ओके. हाँ तुम तो हो मेरे घर वैसे. मैं तो आपसे इलाज मॉडल वो तो नहीं है घर I'm very Yes. interested in the champe because Yes. the champe don't look like champe. एग्जैक्टली. आज तलहा. मैं बोल रहा हूँ चाप बैठो बैठो. और ये प्लेटें तो लाई नहीं मैं. ये देखो ऐसे करके डज ऐसा खुद को भी नहीं था पता नहीं था, बकवास भैया कर रहा ने खुद भी बताया। उल्टा कर रहा था ये. यार क्या हो गया मैं चल रहा हूँ चुप करके सुन रही थी ना वो. This sauce is very nice. By Thank the way. you. This is Talha's favorite sauce. What sauce is it? Garlic sauce. It's a garlic dip that I make basically. I'm waiting for someone to try the champe, please. अदरक हो रही है बहुत good. अदरक का Shabaz, you try the champe. Assalamu alaikum. Good morning. Saturday morning है and मैं कल बताया था कि हम दावत पे जा रहे हैं तो बस मैं अभी उसकी नहारी रेडी कर रही हूँ. मैंने अभी थोड़ी सी इसमें वो डाली है जो स्लरी होती है इसकी, तो वो थोड़ा इसकी जो शोरबा है वो थोड़ा थिक हो रहा है. बस मैं अभी कॉफ़ी बनाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, फिर क्या को नाश्ता कराऊँगी, तैयार करवाऊँगी क्यान को तैयार कराऊँगी, फिर मैं तैयार होंगी, फिर निकलेंगे. लेकिन आज का मौसम इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है. सो आई रियली होप इट स्टेज लाइक दैट एंड देन व्हेन नहारी इज़ रेडी आई विल शो एवरीवन. ओके गाइस, हम लोग वापस आ गए थे अपनी दावत से ईद की. मैंने हारी बनाई थी और अल्लाह का शुक्र है अच्छी बन गई. एंड थोड़ी सी मैंने घर के लिए रखी थी. तो अभी हम लोग काफ़ी देर के आए हुए. वी जस्ट बिन स्पेंडिंग सम टाइम विद क्यान बिकॉज क्यान गाड़ी में सो रहा था तो उसके सामने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की हैं, खेल कूद की है हमने. और अब मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर रही हूँ और स्किन केयर करके मैंने हल्का सा मेकअप किया था. अपेरेंटली आई फील लाइक आई पुट ऑन टू मच हाइलाइटर. ये मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं बिकॉज क्यान ने मेरा पूरा जो मुंह है ना वो चाटा है काटने की कोशिश में. बेसिकली यहाँ पूरा मुंह ऐसे रब रब करके और वो बार बार बाइट करने की कोशिश कर रहा था. कभी यहाँ बाइट करे कभी यहाँ बाइट करे. तो मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ. लेकिन वी हैड अ ग्रेट डे. ईद इज़ ऑफिशियली ओवर और निहारी बहुत मज़े की बनी. क्यान को बहुत अच्छी सी ईद ही मिली उसकी ताई से. और बस अब एक दिन रह गया वीकेंड का, फिर वापस वर्क वीक शुरू हो जाएगा एंड विल बी बैक टू आवर रूटीन्स. कि नम 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 नम. दुनिया देखो इस बच्चे की दुनिया. फ्लाइंग किस कर दो पापा कर दो, पाली कर दो. क्या पाली कर दो, पाली पाली कर दो, पाली कर दो मामा की जान. पाली कर दो, पाली. नम 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 नम. कुकी पाली कर दो, पाली कर दो. अच्छा इधर वापस. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम टेस्को. मैं गई थी दूध लेने के लिए और मैं आ गई हूँ तकरीबन कोई 50-60 पाउंड की शॉपिंग करके. which is all stuff that I need in all fairness. तो मैंने कहा मैं जल्दी से दिखा दूँ. My Tesco haul to like Aldi, Desi store and now Tesco. Tesco हम लोग जाते हैं सिर्फ क्यान का दूध लेने के लिए because Kyan drinks this. This is full fat Jersey milk, the Tesco brand. It is amazing. मैं क्यान को जेवरा दूध पिलाती हूँ. And this is the one that he's been on since he left Kenda milk. ठीक है, this is the milk that we use in our coffee. 3.7% full fat milk. ये कॉफ़ी के लिए होता है. So this is what I basically went to get. क्यान का दूध और ये. Another bottle for Kyan's milk, another bottle for Kyan's milk, and another bottle for Kyan's milk. तो 4 ही बेसिकली स्टॉक होता है, 10 दिन चलता है. इसकी एक्सपायरी है 5 जून तक. तो अभी है इसमें तकरीबन कोई हफ्ता. तो बेसिकली हाँ कुछ की 5 की कुछ की 8 की तब तक चल जाएंगे ये. I got Snickers ice cream. I love Snickers ice cream. आइसक्रीम मैं अक्सर रात में खाती हूँ खाने के बाद. मुझे बहुत शौक है आइसक्रीम खाने का. And this one is my favorite. I also like the fruity ones. एक और आती है जो मतलब मैंगो होती है, sorbet. I really like those. This is something that is a regular item in my grocery now because I love Yakult. It is a probiotic drink and it's very good for your gut. अगर आप probiotics नहीं खाते हैं जैसे कि दही हो गई और क्या कहते हैं कि fermented vegetables like sauerkraut, kimchi, other things that are like probiotic. So I feel like you need this because if you struggle with gut issues like constipation etc. So I feel like this you really need this. So this is a must have now. I drink one every day and honestly makes me feel a lot better. ठीक है जी.
सम ठंडा 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 यख नारियल पानी ये मैं 4 पैक लाई हूँ ताकि हम पिएँ। ये तलहा और मैं दोनों बहुत शौक से पीते हैं, हम दोनों को बहुत पसंद है ये। अच्छा जी, उसके बाद मुझे मिल गई थोड़ी सी अपनी ईदी। मैंने अपनी थोड़ी सी ईदी खर्च की है, पूरी नहीं की है मैंने खर्च। एंड आई थॉट आई वुड बाय सम स्नैक्स एंड थोड़े से कपड़े मुझे वहाँ पे पसंद आए। हालांकि सिर्फ आधा घंटा था बंद होने में, लेकिन मैंने कहा जल्दी से शॉपिंग की थोड़ी सी मैं, बिकॉज आई रियली नीड समर क्लोथ्स लाइक हल्के फुल्के पजामे, हल्की शर्ट्स, टी शर्ट्स, यू नो, टॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं थोड़ी सी लिया, मैं दिखाती हूँ। आई ऑल्सो गॉट दिस स्पेनिश queso cheese flavored chips. I got these are flapjacks, snacker jacks, not flapjacks, snacker jacks. I love them, they're so light. जैसे पाकिस्तान में वो नहीं होते हैं मरूंडे जो गुड़ की और चावल के होते हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं। मतलब बिल्कुल वैसे नहीं, बट देयर द क्लोजेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट टू मरूंडे। आई लव मरूंडे, सो आई लव दीज। ठीक है जी। देन आई गॉट दिस इज अ पजामा। इट इज़ very nice. इसका material, if you can see, it's all like, you know, textured. So the best part is कि इससे नहीं करना पड़ेगा. So I love it. This is the size medium, 8, 10 जो भी. This is 8 and this was on clearance for £10. So pajama, very nice. मुझे बहुत पसंद है ये. Like I even got like tops to wear with it. अच्छा जी. And this is another pajama that I got, which is just the same. Again, you have the same wrinkly, crinkly texture. And this is a size 8. So they're both size 8. और वो वाला थोड़े like beige color का है, khaki. This one is white, but it is essentially the same. इसमें आगे वो knot नहीं है. So it's just like pants. Very nice, very flowy. I love white. This was also for £10. ठीक है, 2 पजामे लिए मैंने. Oops, I forgot this bread. I got this bread, thinly sized soft white bread, so I can make like, मैंने turkey की slices लिए हैं. So I thought I'd make like turkey cheese sandwiches. For me and Kyan and Talha as a snack. So the bread is for that. वरना हम लोग usually sourdough bread use करते हैं, seeded sourdough. ठीक है जी. I got this top. I love olive. This color is my favorite color. This color, brown, navy, gray, beige. I just love, like, you know, the neutrals and dark neutrals kind of colors. This is the shirt that I got. It's a very nice t-shirt. It's got like some ruffles over here. And this is this size small. And this was for £7 for the t-shirt. ठीक है जी. 2 पजामे हो गए और and I got 3 shirts. So this is the second one. This is also olive, but this is also like crinkly. So I feel like ये जो cream वाला जो है ना, like khaki color, उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी. This is the top that I got. This is a size 6. So 6 is extra small. मैं 6, 8, 10 तीनों पहनती हूँ. Shirts usually 6, 8. Bottoms usually 8 because I like them a bit loose. This is, यहाँ पे थोड़ी सी padding है इसकी, but I love the color, I love the texture, it's very nice. This was for £15. So this was not on sale. बाकी सारी चीज़ें मैंने sale पे ली हैं. And I got this shirt. This is so pretty. It's floral. It's like बहुत ही like इसकी summery look आ रही है. And it's like a bit long too, so you can wear it. I can wear it with the white trousers that I got, or just like, you know, jeans or anything like that. So this इसका थोड़ा सा collar भी ऐसा है. I really like it. It's like nice and floral and summery, and it's long. So I can even wear it like, you know, with tights or anything. This is the top. This was for also on sale, £4 only. तो ये मेरे कपड़े थे जो मैं लेके आई हूँ अपनी ईदी से. And then I got some groceries. This was my Tesco shopping. अच्छा जी, मेरा अब थोड़ा सा ब्रेक टाइम है. मैं थोड़े से अपने जो चिप्स लाई हूँ वो खा रही हूँ. एंड आई एम हैविंग सम ठंडा चिल्ड कोकोनट वाटर. और बैठ के थोड़ा सा मैं सोचा टीवी देख लूँ, लेकिन टीवी का टाइम नहीं है अभी, बिकॉज क्या तलहा अपने संडे नैप से उठने वाले हैं. तो बस अभी मैं 20 मिनट्स बैठ के थोड़े से अपने स्नैक्स खाऊंगी, थोड़ी स्क्रोलिंग करूँगी. उसके बाद उठ के मैं पूरा घर साफ़ करूँगी. भाई पूरा घर साफ़, हमें जो मेंटेनेंस क्लीनिंग होती है, अलमारी सेट करूँगी. गेस्ट रूम रेडी करना शुरू करना है मैंने, बिकॉज माई सिस्टर इज़ कमिंग लाइक आई सेड इन एग्जैक्टली 10 days. 10 days में मेरी बहन आ रही है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड. तो उसका मुझे कमरा तैयार करना है. और क्यान ने चिप्स खाए थे, मैंने क्यान को स्लांटी जो लाई थी वो दिया था, उसको बहुत पसंद आया. तो क्यान ने स्लांटी खाया, तो वो पूरे सोफ़े पे और नीचे कारपेट पे है, तो मैं थोड़ा वैक्यूम करूँगी. एंड देन द न्यू स्क्विजी दैट आई गॉट, मैंने दिखाया था उस दिन, जिससे मैंने सीढ़ियों के बाल उतारे थे, वो मैं ऊपर कारपेट पे करूँगी. बिकॉज ऊपर के कारपेट्स आई फील लाइक आई रियली वांट टू गेट देम क्लीन वंस, लाइक आई वांट टू क्लीन देम वंस. तो मैं वो करूँगी. एंड देन मैं अच्छा सा नहा धो के स्किन केयर करके फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के फिर बैठ के चिल करूँगी अपना. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज मंडे है. आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट वीकेंड. अभी जो है ख्याल अपने नैप से उठा है और तलहा आएगा तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाऊँगी. कॉफ़ी पी के हम लोग जा रहे हैं आज स्ट्रैफर्ड सेंटर.
वी चोज़ टू गो ऑन मंडे बिकॉज रश कम होगा, वीकेंड में बहुत रश होता है। और मुझे थोड़ी सी ईदी मिली है, क्या को भी थोड़ी सी ईदी मिली है, तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग कर लें हम लोग। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़े से घर के काम कर लूँ, लाइक द बिन्स एंड द ट्रैश। आधे तलहा ने कर ली, मुझे बस क्यान की नैपीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। लाइक आई सेड माई सिस्टर इज़ कमिंग, तो मुझे उसे कमरा तैयार करना है। सो आई एम गोना शो यू द बिफोर एंड आफ्टर एंड देन होपफुली वी कैन अच्छा सा कमरा उसका सेट करें। आज तो मैं साफ़ और ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ बिकॉज ड्रेसिंग टेबल इज़ अ मेस। और हम लोग फिर सोच रहे हैं कि क्यान के लिए हम लोग वो कमरा बंद कर दें बिकॉज क्यान जाता है तो मेरे सारे हमारे जो परफ्यूम सेट हैं टेबल पे, तो क्यान को उतार के एक परफ्यूम नीचे है, एक परफ्यूम क्यान के कमरे में है। सो बेसिकली इट्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। तो थोड़ी सी सेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं आज। फिर मैं नहा धो के हल्का सा मेकअप करूँगी, रेडी होंगे हम लोग टू गो टू ट्रैफिक सेंटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ट्यूसडे है और अभी दोपहर कोई तकरीबन कोई 3-4 बज रहे हैं। क्यान नैप कर रहा है तो मैंने कहा मैं थोड़े से घर के काम कर लूँ। जो मैंने कल सारे घर के काम बोले थे वो मुझसे नहीं हुए बिकॉज तलहा आया तो कॉफ़ी पी के हम लोग फ़ौरन ट्रैफिक निकले। ट्रैफिक सेंटर जाना था हमने। आई वांटेड टू स्पेंड सम ईदी, आई वांटेड टू गेट माय बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे प्रेजेंट्स। तो हमने कल बहुत अच्छी सी थोड़ी बहुत शॉपिंग की। वो शॉपिंग मैं दिखाऊंगी बाद में। क्यान की भी ईदी से क्यान कपड़े लेने थे तो मैं क्यान की भी शॉपिंग दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी हुई है। अभी आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ वेरी नाइस न्यू फाइंड, जो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे मेरी वीडियो में मैं जो भी बताती हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ बहुत पसंद है, वो जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है अनलेस आई एक्सप्लिसिटली मैं बोलूँ कि मतलब ये चीज़ स्पॉन्सर्ड है। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं ब्लॉग में वो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, भले मैं उनके लिंक्स भी लगाऊँ एनीथिंग। लिंक में मेरा ऑब्वियसली अमेजोन एफिलिएट है, तो उससे मुझे अगर आप कोई 30 पाउंड की चीज़ ले रहे हैं मुझे उसमें से 50 पेंस 1 पाउंड का कमीशन मिलता होगा। तो दैट इज़ हाउ अमेजोन एफिलिएट वर्क्स। लेकिन आई एम नॉट, नन ऑफ व्हाट आई प्रमोट इज स्पॉन्सर्ड अनलेस आई एक्चुअली से इट्स स्पॉन्सर्ड, विच इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अच्छा जी, तो आई डोंट नो मैंने ये पहले बताया नहीं, लेकिन मुझे टॉयलेट साफ़ करना बहुत 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 बुरा लगता है। आई डोंट नो वाई बट इट्स नॉट दैट इट्स डिस्गस्टिंग, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। खैर, तो मैं अक्सर कोशिश क्या करती हूँ कि मैं टॉयलेट में जो है वो जो क्लियर थिक ब्लीच होता है ब्लू वाला जो एलडी से मिलता है वो मैं डालती रहती हूँ ताकि जो है इतना कोई गंदा ना हो रेगुलरली। बिकॉज मुझे टॉयलेट स्क्रब करना और सीट वीट वाइप करना आई जस्ट रियली डोंट लाइक इट एट ऑल। तो मैंने एक इतना अच्छा डिस्पोजेबल टॉयलेट ब्रश ढूंढा है। इट्स बिन अराउंड फॉर अ व्हाइल, अब तो मतलब इतना कि अमेजोन पे भी आ गया है। तो मैंने वो ऑर्डर किया, मैं अभी खोल रही थी तो मैंने कहा मैं सबको दिखाऊँ। दिस इज़ द किट एंड दिस इज़ द ब्रश। बाय द वे प्लीज़ एक्सक्यूज द मैस, सफाई भी होने वाली है। डिस्पोजेबल टॉयलेट ब्रश विद अ होल्डर। ये जो है ये पूरा इसका डंडा है और ये जो है ये इसका स्टैंड है। अगर आप डंडा यहाँ से निकालेंगे, होल्ड ऑन, देयर वी गो, अगर आप डंडा यहाँ से निकालेंगे तो ये ऐसे खुल जाता है। सही है। इसका जो है ये डंडा है, इट हैज़ अ बटन ओवर हियर व्हिच आई विल शो यू व्हाट इट्स फॉर, एंड देन ओवर हियर इट हैज़ लाइक अ स्मॉल सर्कल एंड देन देयर इज अ सर्कल हियर। सो ऑब्वियसली दिस गोज हियर। तो इसको यहाँ पे करके दिखाती हूँ so that you see and I'll try if I can do this with one hand। ये इसको ऐसे लगाते हैं, खड़िच की आवाज़ आ गई तो अभी आ गया इसमें। ठीक है जी। अब ये जो है ये पूरा ये आपका टॉयलेट ब्रश है। सही है। अब इफ़ दिस इज़ टॉयलेट, बाय द वे जो ये है इस पर ऑलरेडी प्री डिस्पेंस्ड है क्लीनर, मतलब जो आपको इसमें कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी है। ये जो फोम के इसके रिफिल्स हैं इसमें ऑलरेडी क्लीनर है, लाइक ब्लीच या टॉयलेट क्लीनर जो भी है वो लगा हुआ होता है। सही है। गीले करने पे इट turns all blue and it starts like cleaning। ठीक है ना। अच्छा, now this is like a 360-degree angle basically, you can see that the danda is moving। लेकिन if you do this you can just like scrub and if you want to like get in there or whatever basically ये कर सकते हैं। ठीक है। अब टॉयलेट अगर आपने साफ़ कर लिया है तो आपका जो ये रीफिल है, this basically it's obviously dirty and you don't want to touch it, so this button I find it really cool। You just go to the bin and then you do this and that's it, it falls, so you throw it in the bin। So इसमें basically it's very nice, it's very hands free, and then you take back the handle, the danda, whatever you want to call it, and then ये उसकी refills हैं यहाँ पे, डंडा goes here and it closes। देखने भी मतलब बुरी नहीं है ये basically, but जो टॉयलेट ब्रश होता है मुझे इतना डिस्कस्टिंग लगता है। मैंने आई थिंक ज़िंदगी में एक दफ़ा यूज़ किया था अपने पहले घर में, कि उससे पूरा टॉयलेट साफ़ करते हैं और उसके बाद उसकी छींटें गिरी होती हैं, वो वहीं पे वो पड़ा हुआ होता है, उसको धोएंगे कहाँ पे एंड एवरी सिंगल थिंग। खैर, सो दिस इज़ लाइक वेरी रियली कन्वीनियंट एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है। तो ये डब्बे में आया है, इसका मैं लिंक लगा दूंगी। ऑब्वियसली आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन। पहले मैंने किसी ऑनलाइन चाइनीज स्टोर से लिया था, बट नाउ दे हैव इट अवेलेबल ऑन अमेजोन। ठीक है जी। यू हैव ऑल ऑफ दिस एंड देन दीज आर द रिफिल्स। आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी कि मैंने
48 refills ले लिए इसके, but yes, so I'm gonna keep these in my store. I'm gonna keep this in my bathroom, my new toilet brush. It is very nice. अगर कोई मुझे ये बोले कि आपने टॉयलेट ब्रश किचन में रखा हुआ है तो मैं ऑनेस्टली सुना दूंगी, बिकॉज ये मैंने अभी डब्बे से निकाला है, सो प्लीज हैव सम कॉमन सेंस. से I just thought I'd share this with everyone. It's a very nice toilet brush, and if you're like me and you hate cleaning toilets, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा. निकालें, खोलें, क्रिच, clean, press the button, throw it, and then put it back in. Easy peasy, lemon squeezy. Also, everyone, मेरे फ्रिज का भी जो है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है. I just wanna show everyone the before and then I will do the after. इसको मैं सारी चीज़ें निकाल के जो फेंकने वाली है वो फेंकूंगी, and then I'll organize it and keep it back. Guys, मेरी बर्फ़ भी बन रही है यहाँ पे, जिसको मैं पूरा भर के इसके अंदर डाल दूँगी. So I'm just making ice and filling that up. ये मैंने कमरा थोड़ा सेट कर लिया है. अब सफाई होगी कारपेट में. लाइक I can see a lot of crummies, and Kian ने बिस्किट खाया है, तो there's basically biscuit everywhere. तो फ्लोर से इसे साफ़ करेंगे. कियान की गाड़ी का मैंने कवर मंगवा के उसको बाहर रखा है ताकि फिर बारिश वारिश तो ख़राब ना हो, वरना कियान की गाड़ी यहाँ पे थी. और घास हमारी बहुत शदीद काटने वाली हो रही है. हमने गार्डनर को बोला है आने के लिए. सो लेट अस सी व्हेन द गार्डनर कम्स. तो अभी के लिए गाड़ी यहाँ है, यहीं से जो है पीछे से बाहर ले जाएंगे वॉक पे. So yes, I am just gonna tidy some things and then I'm going to clean, dusting, shusting, floor, carpet, sofa. I think I saw like a stain here, तो इसको भी निकालना है. मैंने कोई कुकी शुकी क्या ने चेरी खाई थी, probably उसका stain है. Crumbs बहुत ज़्यादा है. So yes, I am gonna get to cleaning now. Kitchen मैंने basically कर दिया है. Kitchen is all nice and tidy. सारा कुछ मैंने भी डस्टिंग करके फर्श पे गिराया. So you can see floor पे there are a lot of crumbs and all sorts of things. तो ये इसकी मैंने डस्टिंग सही से किया. ये भी मैंने साफ़ कर दिया है. इसके ऊपर भी कपड़े मार लिए. केटल, आई एम थिंकिंग आई वांट अ न्यू केटल. तो हम लोग जाके केटल लेंगे. मैं देखी हुई आस्ते पे वो लेंगे. निंजा भी मेरा जो है वो बहुत गंदा हो रहा है. इफ़ यू कैन सी लाइक इधर उधर, एंड देन देयर इज़ लाइक फूड पार्टिकल्स एंड स्टफ इनसाइड. तो ये मैंने तलहा को जॉब दी है कि तलहा निंजा को डीप क्लीन करे. कियान का अंडा बचा हुआ पड़ा हुआ है नाश्ते का, उसने ख़त्म नहीं किया तो मैं फेंक नहीं रही हूँ, बिकॉज उसको रोज़ एक देसी घी वाला अंडा खाना ही होता है, वेदर लंच ब्रेकफास्ट व्हाटएवर, चाहे वो 3 दफ़ा खाए 2 दफ़ा में खाए, बट ही हैज़ टू ईट इट बेसिकली. तो ये है. एंड देन चूल्हा भी साफ़ हो गया है. इट्स ऑल नाइस एंड शाइनी. डिशेस आर इन. वो एक पतीला मैंने धो दिया है. और फिर कियान उठेगा तो तलहा आएगा तो हम लोग वॉक पे जाएंगे बाहर. अभी मैं गेस्ट रूम को दिखाती हूँ. बाय द वे मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया है. लाइक बाय साफ़ आई मीन थोड़ा सा कपड़ा मारा है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है. तो मतलब दिस इज़ ऑल द ड्रिंक्स. दूध जो कियान का होता है वो एक यहाँ पे खुला हुआ है. दिस इज़ आवर मिल्क. एंड देन आई पुट सम कोकोनट वाटर टू चिल. दही और खाना जो निहारी बनाई थी मैंने वो पड़ी हुई, कीमा पड़ा हुआ है, तो खाने में ये खाएंगे हम लोग. एंड देन देयर सम फ्रूट, चेरीज़, मायाकूत, एंड देन सम अदर स्नैक्स. सब्जियाँ इसके अंदर हैं और इसके अंदर ब्रेड भी मैंने रखती हैं. सो या द फ्रिज इज़ ऑर्गेनाइज्ड. अब ऊपर जाए गेस्ट रूम दिखाती हूँ मैं. अच्छा जी, क्या सो रहा है. हैव टू बी वेरी क्वाइट. लेकिन जो है ये गेस्ट रूम की हालत है. बेसिकली गेस्ट रूम फ़िलहाल फ़ीफ़ी और कियान का कमरा है, तो ये यहीं पे होते हैं, इसलिए मैंने चादर भी चेंज करनी है बिकॉज बहुत सारे बाल हैं इस पर. ये ड्राइंग रैक खुला हुआ है, मैंने जो कपड़े धोए थे इस पर लगाए थे, तो ये मैं बंद करूँगी. कार्पेट नीड्स क्लीनिंग. एंड देन देयर इज स्टफ एवरीवेयर. आई डोंट थिंक आई वांट टू कीप दिस लाइट एनी मोर. ये जो मैं उस इवेंट पे गई थी वो मैंने चूड़ियाँ निकालने के लिए निकाला था, तो ये वापस ही रखा है. एंड देन देयर इज़ ज्वेलरी एवरीवेयर. परफ्यूम से मिट्टी आई हुई है यहाँ पे. लाइक बहुत बुरा हाल हो रहा है. सो आई एम गोना क्लीन ऑल दिस. खाली बोतलें फेंकूँगी मैं, परफ्यूम्स पूरे सेट करके ऑर्गेनाइज करूँगी मैं. बेसिकली दैट इज़ द प्लान. एंड दैट्स इट. ये फ्रेम्स की भी कोई जगह मिलती है तो लगाती हूँ. इसको जगह पे रखती हूँ मैं. खिड़कियाँ बाहर से साफ़ होने वाली हैं. दैट इज़ आवर व्यू फ्रॉम आउटसाइड. By the way, I have a surprise to share with everyone. The coolest thing happened the other day. हमारे घर के सामने जो लेक है, हम लोग यहाँ को वॉक पे लेके गए थे उस दिन, and we actually found the trail that leads to the lake. तो आज अगर हम लोग वॉक पे जाते हैं तो I'm going to show you that place. It is beautiful. It is like a picnic spot that I would drive 1 hour for, and it's right in front of my house. Like it is like the best surprise ever. तो वो मैंने दिखानी है सबको.
ओके गाइस, मैंने एक दराज साफ की है. उसमें से एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ लिप लाइनर ऑन माय लिप्स एंड देन आई हैव सम आई लाइनर ऑन माय हैंड्स एंड अलग अलग फाउंडेशंस बिकॉज आई एम ट्राइंग टू. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कमरा साफ़ करूँ लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करूँ, सेट भी करूँ. तो मैंने एक बहुत पुरानी चीज़ों की दराज खोली है और पूरी की पूरी वो मैंने खाली कर दी है बेसिकली. एंड दिस इज़ एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम दैट एंड आई डिडंट इवन नो कि मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है. तो मैं अब उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. दीज आर माई लिप लाइनर्स. बाय द वे दिस इज़ ऑल द मेकअप दैट आई डोंट यूज़ रेगुलरली. जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा मेरे कमरे में पड़ा हुआ है. दिस इज़ द गेस्ट रूम वाली वो. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई डोंट यूज़ क्योंकि वो यहाँ पर पड़ी हुई थी. तो नाउ आई एम थिंकिंग कि इनमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं एंड आई रियली वांट टू यूज़ दैम. तो मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. दीज आर लिप लाइनर्स. दिस लिप लाइनर आई थिंक इज इट दिस वन स्पाइस. लेट मी सी. ये है रिमेल का. द नंबर इज़ 11 स्पाइस. लास्टिंग फिनिश. ये मिटा हुआ है बेसिकली लेकिन आई कैन रीड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन. इट्स कॉल्ड लास्टिंग फिनिश. द बेस्ट लिप लाइनर एवर यूज. सही है. तो ये लिप लाइनर्स है मेरे. ये आई लाइनर है. दिस इज़ अ परफ्यूम दैट आई फाउंड, Charlotte Tilbury का, दैट केम विद दिस. तो ये दो बहुत अच्छी चीज़ें मिली मुझे. आई फाउंड अ परफ्यूम इन दिस. आई फाउंड अ Tom Ford की फाउंडेशन विच इज़ SPF 50. इट्स माई शेड एंड आई यूज टू यूज़ दिस बहुत पहले. तो ये है. And then I have a sharpener. I have this viral blush, jelly blush that Anya got me from Fui. It's very nice. And then Huda Beauty Easy Bake. ये I think मुझे बोबो ने दिया था, उसको पसंद नहीं आया because it wasn't her color. It's not my color either, but it should work for baking. So I'll use this. This is another favorite loose powder of mine, NYX का. ये बहुत अच्छा है. तो ये है. And then थोड़ी सी मुझे accessories मिली है मेरी, bracelets and everything जो मैंने यहाँ रखी हुई हैं. टेस्टर्स मैंने बहुत सारे जमा किए हुए हैं अब डिफरेंट परफ्यूम्स. तो मैंने सारे एक जगह कर लिए हैं. ठीक है जी. एंड देन आई हैव दिस इज़ अ लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम दैट माय फ्रेंड गेव मी बहुत पहले. इसकी अच्छी स्मेल. तो ये रख लिया मैंने. आई गॉट दीज मैग्नेटिक लैशेज़. जो मुझे लैशेज़ का बहुत शौक था लेकिन मैंने बेसिकली but I never wore them because I never figured them out. So basically these are just useless. I got 2 of them, magnetic lashes. Lekin ye, they're not as easy as they claim. This comes with them basically to put them on. I love lashes, but I just haven't been able to figure it out yet. These are vitamin E capsules that I use for my skincare. This is a very nice cushion foundation. ये भी मुझे बहुत पसंद है. मिली है. ये Shein से मैंने primer लिया था. This primer is very nice. And then there's all of this stuff. We have the lip liner that I'm wearing right now. We have this lipstick that is very close to me because ये जब मेरे डैडी फर्स्ट टाइम आए थे UK तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें मेकअप शॉपिंग कराऊंगा. उस वक्त I was 15 years old और मैं मेकअप इतना लगाती भी नहीं थी. So he didn't know what to get, but my only request to him was for what I want, that I wanted everything कि वो खुद पसंद से ले, अपनी मुझसे कुछ ना पूछा या मामा से पूछा. तो ये उन्होंने मेरी लिपस्टिक ली थी. This is the only red lipstick that I have and it is the best red lipstick ever. ये मैंने बहुत लगाई थी तो ये इतनी सी रह गई है. तो मैं ये बचा के रखना चाह रही हूँ because my daddy gave it to me obviously and he gave me other makeup too जो सारे मेरे पास पड़ा हुआ है. So I don't use it regularly because I want to actually save it. I really don't care about the expiration or anything because there is obviously a lot of sentimental value with this. So yeah, this is the only red lipstick that I have. And then we have a concealer, some primers, brow gel, some lipsticks and everything here. So this is all that I found. बाकी सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं. मैंने कचरा और जो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे वो यहाँ पे रखी हुई मैंने basically निकाली हैं. And then I'm gonna put everything back in this drawer and then organize my perfumes. Alright guys, ये वाली जो drawer है organize हो गई है. Some lipsticks and face things here. I put them in like 2 basket bins, whatever you call it. बाकी चीज़ें सारी यहाँ इसके अंदर से डस्टिंग कर दी मैंने. So this drawer is done. And then I also organized my other makeup drawer. By the way, I know ये बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इनमें से बहुत चीज़ें हैं जो है वो फेंकने वाली भी हैं because ये मेरी शादी से पहले की मेरे साथ चल रही है. मैंने शादी पे शॉपिंग की थी and everything. So some of these things are really old तो मैं फेंकूँगी लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रही. कुछ जो है वो साथ साथ ट्राई कर रही हूँ, हाथ पे लगा रही हूँ, पूरे अपने मुँह पे लगा रही हूँ just to see like you know what I want and what I don't want. और दूसरी बात ये है कि मैं इससे पहले कि सब लोग मुझे बोलें मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए and that's why I don't use them. So I've been meaning to
organize every single thing, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, तो I've just gotten around to it right now. तो मैं इसलिए भी organize करके सारी चीज़ें निकाल के फिर सेट कर रही हूँ. लेकिन मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मैं जो सस्ती चीज़ें होती थी बेसिकली वो मैं बहुत ज़्यादा लेती थी, just because I wanted to try every single thing. जैसे एल्डी कोई भी ट्यूब निकालता है तो मैं सारी वो ले लेती थी. प्राइमर कोई ट्यूब निकालता है, that's what I wanted to go and try. तो अब मैंने वो चीज़ बिल्कुल बंद कर दिया है. I only use what I like and I don't buy something else until it's finished. तो यस, इससे पहले कि आप लोग मुझे लेक्चर देंगे, मैं बहुत चीज़ें मेरे पास, मैं आपको खुद ही बता दूं कि ये 5 साल की एक्यूमुलेशन है. एंड देन एक बुरी आदत की वजह से थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास ज़्यादा है बेसिकली, जो मैं अब नहीं करती हूँ. बाय द वे, ये जो ये पैलेट है, दिस वाज अ गिफ्ट, दिस पैलेट वाज अ गिफ्ट, दिस पैलेट वाज अ गिफ्ट एंड दैट पैलेट वाज आल्सो अ गिफ्ट. सो इतने आई शेडो में मैं यूज़ नहीं करती हूँ. आई ओनली यूज़ द एनास्टाशिया वाला. And then this I got from Aldi, this I got from Aldi, this I got from Aldi. I honestly don't know what I was thinking when I bought so many things from Aldi. This also I got from Aldi. No, this is Primark. ठीक है जी. So we have these and then we have some brushes, we have powder. सब brands मिलेंगे आपको, मतलब कि Maybelline, Miss Rose, Elf, Huda Beauty, everything. ये बहुत एक famous था Becca Beauty का blush जब मेरी शादी हो रही थी, highlighter. तो ये मेरे पास है. I have a color corrector palette, I have a finishing powder, I have a setting powder, I have basically everything. New unopened चीज़ें भी मिलेंगी आपको, like do not worry. And then these are just some other things. Basically you get the point. So there's a lot of stuff that I need to sort through and discard. तो ये कर लेंगे. मेरा मेकअप जिसके बाद है, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी. But for now this is it. And then ये organizing हो गई है. ये जो एक ये organizer है जो गोल गोल घूमता है, I do not need this anymore. तो मैं ये फेंक रही हूँ to make more space for my perfumes. अब मैं सारे perfumes को बिस्तर पर रख के उनकी डस्टिंग करके वापस सेट करूँगी. गाइस, काफ़ी देर से बहुत खामोशी हो रही थी नीचे, तो मैंने कहा नीचे जाके ख्यान को देखूं, और जो मैंने देखा है वो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ. बिकॉज़ ये जो बच्चा है ना, एविडेंस नंबर 1, basically he knows what he's done and now he's trying to act all cute, but mama is not having it. इससे पहले इसको पता मैं लेने वाली हूँ उससे, तो ये 2-3 बाइट्स और लेते जा रहा है. लेकिन यस, क्या की आज सही पार्टी हुई है. ओके जी, आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक में मैं ले रही हूँ, खा रही हूँ 4 राइस नूडल्स. बहुत सूपी होते हैं, मैं बिल्कुल तोड़ के डाल रही है बिकॉज मुझे बहुत एकदम से नज़ला हो रहा है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई नीड लाइक समथिंग नाइस एंड हॉट एंड स्पाइसी एंड सूपी. तो आई एम हैविंग दिस एंड आफ्टर आई एम डन आई विल गो बैक टू फिनिशिंग माई जॉब्स. अच्छा जी, द अदर डे आई शोड यू कि ये कारपेट पे कैसे चलता है. आज इसको मैंने चलाया है फ्लोर्स पे एंड ऑनेस्टली नज़र आ रहा है ये सारी की सारी मिट्टी, सारे बाल, एक एक चीज़ ये उठा रहा है. सो आई एम जस्ट गोना गैदर एवरी सिंगल थिंग. जो ये फ्लोर पे जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लाइक लिटिल बिट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वो एक है, ये एक है. तो आई एम गोना शो यू बेसिकली हाउ इट वर्क्स बिकॉज मुझे अभी तक ये बहुत पसंद आ रहा है ऑनेस्टली. तो फ्लोर्स पे करके दिखाती हूँ मैं. Guys, this is every single thing that I got in 5 minutes from the kitchen. ये तो एक रैपर है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स और लाइक पूरे पूरे बाल, लाइक मेरे बाल, बिल्लियों के बाल, nothing is on the floor now. Seriously, nothing. मैं अगर ऐसे नंगे पैर चलो, मेरे पाँव पे कुछ भी नहीं चिपक रहा है. Guys, ये जो बच्चा है, इसने जो है अपने कमरे में तबाही मचाई हुई बेसिकली. बाय द वे, हमने ये फ्रेम्स लगा दिए ख्यान के. एंड हिज एंटायर रूम इज़, तो ये भी करने वाला है अब. ये जहाँ भी चीज़ें, ये मैंने परफ्यूम अपना भी उठाया है और इस यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये वापस जगह पे रख रही हूँ मैं. बट येस, हिज एंटायर रूम इज़ अ बिग मेस. तो ये बाद में हम लोग सॉर्ट करेंगे. क्यान, ओ क्यान, ये बच्चा अलमारी खोल के अलमारी के अंदर जाता है. आई हैव नो आइडिया व्हाई. क्यान, नो, डोंट डू दैट. Close, Kyan, close, close, close. Good boy. Close.
Close. Good boy. Good boy. बस हो गया. Thank you. Good boy. Kyan is a good boy. Oh, frog. Thank you. Yeah, frog. अच्छा जी, क्यान को मैंने सुला दिया. क्यान is taking a nap. अभी जो है वो तलहाने वाला है. तलहा is gonna be with Kyan and I am going to go get my laser done in Swinton. Swinton में एक clinic है, वहाँ से अपना लेज़र कराती हूँ. And तो कल रात को मैंने पूरी basically prep कर ली थी. मैंने shave करके exfoliate कर लिया था so that I have like my skin's not sensitive or harsh for any single thing. तो अब मैं जा रही हूँ लेज़र के लिए. जैसे कि मैंने बताया था कल पूरा दिन मैंने like पूरी सफाई कर ली थी. झाड़ू पोछा, वैक्यूम, स्टेयर स्प्रेस, every single thing. तो आज थोड़ा सा मेरा डे ऑफ है. आज मैं कल मैंने गेस्ट रूम रेडी कर लिया था. आई फॉरगॉट टू शो यू, तो मैं दिखाऊंगी. पूरे परफ्यूम्स मैंने अरेंज किए थे, डस्टिंग करके वापस रखे थे. चादरें चेंज करनी है मुझे. चादरें मैं चेंज तब करूँगी जब हमारी स्पेशल गेस्ट आ रही होंगी इंशाल्लाह इन 7 days नाउ. तो मैं बिल्कुल फ्रेश शीट्स एंड एवरीथिंग, बेडिंग वेडिंग साफ़ सुथरी धो के या ड्राई क्लीन जो भी है वो करके वो रखूँगी. उसके बाद नीचे का डन है, ऊपर का डन है. आई एम गोइंग ऑन अ गर्ल्स ट्रिप परसों. आज वेडनेसडे है. मैं फ्राइडे को जा रही हूँ चेशर. मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है. तो she said that this year instead of like going for a brunch or a dinner or whatever night out, we should go for a spa retreat. So me and her and a couple of her other friends are going for a spa retreat to Cheshire on Friday and I'll be back on Saturday. So that is going to be very exciting. मैं मतलब कि दिन गिन रही हूँ कि मैं कब जाऊँगी. वहाँ पे हमारे पास pool, sauna. It's going to be like a nice lake house type lodge or something. तो फ्राइडे को दोपहर को निकलूँगी मैं और सैटरडे को दोपहर शाम को वापस आऊँगी मैं. तलहा इज़ गोइंग टू हैव सम फादर सन टाइम विद क्यान एंड देन व्हेन क्यान गोज़ टू बेड. तलहा का वीकेंड ऑब्वियसली तलहा डज नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज़. तो तलहा इज़ गोना हैव सम बॉयज़ ओवर. हारिस एंड हसनात इज़ गोना हैव अ बॉयज़ नाइट और मैं अपनी गर्ल्स का चिलिंग करूँगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. तो मैंने कहा जाने से पहले मैं जितना भी काम कर लूँ मैं कर लूँगी. यूजुअली वीकेंड्स पे तलहा मेरी बहुत हेल्प कराता है घर में. And he has like some designated jobs that he does like the bins and जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तलहा करता है अक्सर. Litter, guest room, floor, store सब मैंने कल कर लिए थे. The house is nice and clean and tidy. I am also like clean and fresh. I showered and now I'm going for my laser. तो वापस आके आज हम लोग चिलिंग करेंगे. क्या हमको वॉक पे लेके जाएंगे हम जब तलहा आ जाएगा. And फिर बस थोड़ा सा घर और रेडी करेंगे एंड देन आई एम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय गर्ल्स ट्रिप. उसके लिए पैकिंग करूँगी मैं. आई एम सुपर एक्साइटेड लाइक आई सेड. और ऑल्सो जिस बेस्ट फ्रेंड मेरी बर्थडे के साथ मैं जा रही हूँ उसका मैंने गिफ्ट पैक करना है. बेसिकली आई वांटेड टू गेट हर, उसकी शादी भी हो रही है. So I wanted to get her something that like she likes. She and I like the similar things a lot. So I know the kind of makeup she likes. I know the kind of skincare that she would like. So I'm giving her like a nice gift basket जिसमें मैं थोड़े से स्नैक्स और थोड़ी सी अपनी फेवरेट स्किन केयर, थोड़ी सी अपना लाइक उसकी पसंद का मेकअप वो साइड डालूंगी. तो मैं वो भी करना है मैंने. और फिर मैंने जो ट्रैफिक से शॉपिंग की थी वो भी दिखाऊंगी मैं सबको. तो वो मैं वापस आके दिखाऊंगी वंस तलहा इज़ बैक एंड क्यान इज़ अवेक. गाइस हमने फाइनली बहुत अच्छा काम किया एक, और वो ये है कि हम बाहर की जो घास है वो कटवा रहे हैं बिकॉज गर्मियों में इतनी जल्दी उगती है कि बेसिकली दिस इज़ अ जंगल एट दिस पॉइंट. सो वीव कॉल्ड समवन, ये क्यान की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है. We've called someone to cut the grass and they are now cutting the grass. It is going to be a lot of work. लेकिन फिर हमारा garden finally done हो जाएगा. And then we can sit outside. Kyan is drinking some coconut water in his sippy cup that says Kyan on it. ये भाग गया मेरा बच्चा. अच्छा जी, मैंने कहा मैं शॉपिंग दिखा जो हम लोग उसने ट्रैफिक से करके आए थे. आई एम ड्रिंकिंग माई कोकोनट वाटर. मोहम्मद का ठंडा ठंडा है. अच्छा जी, सो फर्स्ट वी वेंट टू M&S बिकॉज वी वांटेड टू गेट क्यान सम क्लोथ्स. तो क्यान की शॉपिंग दिखाते हैं. लाइक आई सेड वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे, तो मैंने उसके लिए भी बहुत चीज़ें ली हैं. एंड आई गॉट दिस बास्केट फ्रॉम Amazon. तो इसमें मैं सारी चीज़ें रखूँगी, इसको अच्छा सा डेकोरेट करूँगी. एंड दिस इज़ गोना बी हर बर्थडे प्रेजेंट, वो बाद में बनाएंगे. सो दिस कैंडल आई गॉट, इट स्मेल्स सो गुड. ये लिया मैंने, ये जाएगी बास्केट में. अच्छा जी, क्यान के लिए हमने लिया है. आई ऑल्सो वेंट टू M&S. मेरे पास ईदी थी. मैंने एक टी शर्ट ली है, नॉट अ टी शर्ट बट लाइक अ टॉप. इट्स अ वेरी नाइस कॉटन टॉप. इट कैन गो विद जीन्स और एनीथिंग. तो ये मैंने लिया है. उसके बाद ये क्यान के लिए लिया मैंने. इट इज़ अ पैक ऑफ 3 shirts. 1 and 2 and 3.
तो ये लिए मैंने, इसके साथ मैचिंग शॉर्ट्स बाबा ने बोली थी लेनी है, तो दीज आर द मैचिंग शॉर्ट्स, 3 pairs of shorts and 3 pairs of shirts. ये है। फिर एक ये सेट लिया मैंने, दिस इज़ लाइक ब्राउन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। समर जो एक हफ्ते के लिए आई थी अब चली गई है, हमने उसके लिए लिए थे ये, सो आई डोंट नो व्हेन ही इज़ गोना वेयर देम नाउ, बट येस होपफुली सून। फीफी को पीना है कोकोनट वाटर। फिर हमने ये सेट लिए, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। ये सारे कपड़े मेरे सही हैं। क्यान की ईदी बहुत ज़्यादा जमा हुई थी बाबा से, ताया ताई से, ज़ैनब भारत से, तो हमने सारी ईदी मिला के कपड़े लिए उसके लिए। तो दीज आर दैट एंड देन 2 और हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था। दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस रस्ट कलर्ड स्वेटर। इन सबका साइज़ है 18 to 24 months, ताकि लंबे चलें। क्यान इज़ नाउ 19 months, 2 साल का अक्टूबर में होगा वो। एंड देन वी हैव दिस। सबसे पहले हमने ये चूज़ किया था बिकॉज तलहा एंड आई बोथ लव नेवी, तो वी गॉट दिस विद शॉर्ट्स। इट्स सो क्यूट। ठीक है जी, ये हो गई M&S की शॉपिंग। उसके बाद मैं गई थी सेल्फ्रिजेस, बूट्स और लश मेरे साथ मैंने क्या लिया। Selfridges से I only went to get this, जो I got this from my friend, the Charlotte Tilbury का flawless airbrush setting spray। ये बहुत अच्छा है। I use it, I really like it, and she also uses it, and she said she wanted to get one, so I got her this as part of her birthday present। तो ये बास्केट में जाएगा उसकी। एंड लश से जब मैं लास्ट टाइम गई थी, द लिटिल बार आई टोल्ड यू अबाउट, जो हाथ में पूरा वो करके बॉडी पे लगाते हैं, द कोकोनट बटर टाइप थिंग, उसके साथ उन्होंने मुझे फ्री सैम्पल दिया था एक लोशन का, विच वॉज दिस लोशन, द स्टिकी डेज लोशन। दिस इज़ ऑनेस्टली सो गुड। इसकी स्मेल है ना, तलहा बोलता है इफ्तार की याद आती है बिकॉज खजूरों की तरह स्मेल है, बट इट स्मेल्स सो गुड। इसकी वाकई में खजूरों की तरह स्मेल है। लाइक इफ़ यू लाइक स्वीट स्मेलिंग थिंग्स, बिकॉज आई लव स्वीट स्मेलिंग थिंग्स, आई लव माई वनीला परफ्यूम्स, माई कैंडी परफ्यूम्स, माई शुगरी स्वीट परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो नहा के निकलते ही मैं जब ये इतना सा लगाती हूँ ना पूरे अपने बाजू पे, तो आई कैन लिटरली स्मेल। मैंने कल रात को लगाया था और अभी तक मुझे जो है ना अपने बाजू से स्मेल आ रही है इसकी। इट्स दैट नाइस। तो इफ़ यू लाइक वनीला कैरमल टाइप स्मेल्स लोशंस की और कलोन्स के, तो यू आर गोइंग टू लव दिस। एंड ऑल्सो मैंने पहले भी बात बोली है कि लश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स, और मैंने बहुत अभी रिसेंटली, पहले तो हम लोग बहुत चीज़ लेते थे वहाँ से, लेकिन रिसेंटली आई स्टार्टेड लाइक बाइंग थिंग्स फ्रॉम लश बिकॉज आई लव लश। Their entire product range is so good. It's cruelty free. It's all like they have like handmade soaps and everything. Unka staff itna acha hai, and Lush as a business is, I feel like it deserves all our support because they've been very vocal, unlike other businesses, in the whole like the pro-Palestine stance and everything. So that's why I love Lush, love. और उनका स्टाफ इतना अच्छा है, इतना हेल्पफुल है। कोई क्या ना कोई चीज़ पकड़ा रहा है, दे हेल्प मी चूज़ दिस, दे हेल्प मी द लास्ट टाइम, एंड देन वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स recommended this. This is basically another lotion bar, cream bar. It's called Magic 65. That's what it's called. And ये जो है इसमें है CBD. Basically, it relaxes your muscles. जिस बंदे ने ये मुझे recommend किया था, उसने बोला 3 दफ़ा, like he actually felt like he was trying to warn me because उसने 3-4 दफ़ा बोला बहुत nervously कि please use it carefully, and I was like, what is it? Like it got my interest, and that's what made me buy it, honestly. It is a CBD bar, a lotion bar. It smells a bit eucalyptusy, minty, I want to say, but it's so good. It's got magnesium in it also. Basically इससे क्या होता है कि ये आप जब लगाते हैं तो ये आपकी मसल्स को इतना रिलैक्स करता है। उसने बोला था कि उसने एक दफ़ा लगाया था सुबह के 9 बजे, and then the whole day he just feels like, I just felt like sleepy and relaxed and very calm. तो I honestly have some pain in my legs. तलहा को भी थोड़ी टांगों में दर्द होती है, हमारे इतने हम लोग मसाज नहीं करवाते, तो I thought we would try this like on each other and see if it's actually like that nice. तो ये भी खोल के दिखाती हूँ मैं। It's like all wrapped. So this is the bar. It smells nice. It smells herby. It's called Magic 65. This is the bar, and I am a little scared of putting this on right now because I don't want to sleep because मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो मेरा हाथ बिल्कुल सूखा है भी, ये बिल्कुल सूखा है। If I just rub it a little bit, ऐसे, तो basically थोड़ा सा मेरे हाथ पे आ गया है। I'm gonna rub it here
rub it here and here. इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है. It smells kind of herby but in a nice way, like जड़ी बूटियों की तरह स्मेल है लेकिन अच्छी स्मेल है, like बुरी बिल्कुल भी नहीं है और इतनी ओवरपावरिंग नहीं है. बट येस, आई विल सी कि मेरा बाजू भी कितने देर में नम होता है, सुन होता है. But yes, this is what I got. Another lotion bar. This is solely for massages. That one was for skincare and smelling nice. This is for relaxation basically. ठीक है जी, तो ये मैं properly तलवा में try करेंगे, फिर review देंगे इसका. ये लिए मैंने Lush से, and then of course I got some these free samples. So I got the Karma cream and then the Rose Jam shower gel. Honey, I washed the kids shower gel. रोज़ जैम की स्मेल बहुत अच्छी है. शावर जेल मैंने ट्राई नहीं की इनकी, लेकिन आई एम थिंकिंग इफ आई स्मेल दिस एंड ट्राई दिस, इट्स वेरी नाइस. एंड देन मे बी दिस इज व्हाट आई विल गो टू बाय नेक्स्ट टाइम. ठीक है जी, तो सैम्पल्स हो गए यहाँ पे. अच्छा जी, देन आई वेंट टू H&M से आई गॉट दिस टॉप. इट्स वेरी नाइस. नेवी इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. तो ये बहुत अच्छी सी हल्की सी लूज सी जीन्स के साथ जाएगी, पजामे के साथ जाएगी, ट्राउजर्स जैसे कि मैं पैंट्स पहनती हूँ उनके साथ जाएगी. दिस इज द टॉप and it's like not see-through लेकिन बहुत अच्छा हल्का कपड़ा है. So it's good for like गर्मी and even like the nice cooler weather. ठीक है जी. अच्छा, फिर मैंने लिया है Terter का cushion foundation. I've heard so many good things about this and when Anya was here we went to buy one that we both shared. लेकिन Anya के पास है तो I thought I'd get this. The shade that I got is 15C Fair Porcelain and I feel like मैंने जब टेस्टर लगाया, this is like a very nice shade for me. So I got this for me. And then बाकी चीज़ें मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ली, like I said, as part of her birthday basket. तो I know she's getting married, so I got her some skincare. And then अभी वो she's gonna go on a trip, so I got her the Bondi Sands SPF 50, the spray sunscreen. And then I got her this NYX का lip liner, the marker वाला. I have these, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये उर्दू, हाँ सॉरी उर्दू, मैं ये लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. दे स्टे ऑन और बहुत अच्छी इनकी लुक होती है. द कलर्स आर वेरी नाइस. तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी लिपस्टिक ली थी Maybelline की इंक वाली दैट स्टेज, आई गॉट हर दिस इन अ डिफरेंट शेड. इट्स द शेड दैट शी यूजेस. इट इज़ 180. ऑब्वियसली इट्स पैक, तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैंने टेस्टर लगाया था इसका, बहुत अच्छी थी ये लिपस्टिक ली मैंने उसके लिए. एंड आई गॉट हर दिस ऑल्सो द NYX का फैट ऑयल. दिस इज़ लाइक अ पेन वाला लिप दैट hydrates your lips and the color is also nice. It's like a gloss but like with lip treatment. ये बहुत अच्छे हैं. I got this for her basket and then I got another gloss for her. This is also called the lifter gloss. इसका भी color बहुत अच्छा है. I got this because I think she really like it. तो मैंने एक lip liner अपने लिए भी लिया because ये बहुत अच्छे हैं. I didn't have this shade. And then I got her some body skincare. ये जो मैंने अपनी last video में बताया था, जो मैंने Superdrug से लिया था. This lotion is amazing. I've been using it like 2 हफ्ते से लगा रही हूँ मैं, and your skin feels, especially if you shave or wax, या if you have ingrown hair and everything, तो ये बहुत अच्छा, like जो खुरदरी skin नहीं होती है, it really helps with that. तो I got one hyaluronic acid body serum and I got one salicylic acid body serum. दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों मेरे पास है, दोनों लगाती हूँ मैं, so I know they really work and they're really nice. And the last thing that I got her was ये 2 चीज़ें. ये Medicube के जो pads हैं, the zero pore pads, I use these, they're very nice. मैं यूजली अपना ब्लिसफुल का टोनर यूज़ करती हूँ, तो मैं वेट करूँ जब एक बार ख़त्म हो जाए then I'll start using these, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ ये, and they are really nice. The ingredients are very similar to the blissful का toner, but she doesn't have that, so I wanted to get her this because I've used them and they're very nice. And this is my #1 favorite serum in the whole world. It is the Medicube Pink PDRN Peptide Serum. इससे जो स्किन, जो भी आपकी स्किन हो, like no matter what issues you have, your skin turns soft and glowy and very nice. So I felt like because she's getting married, she'd want like some skincare and stuff like that. So ये भी जाएंगे उसकी बास्केट में. अब मैं पूरी बास्केट बना के दिखाऊंगी सबको. Okay guys, this is what it looks like. Lotions यहाँ हैं, lipsticks यहाँ पे हैं, candle है, and then we have some skin care, sunscreen, makeup, and I put these in because she doesn't like chocolate, so she likes protein snacks, so I put these protein snacks in, and then now I'm gonna just wrap everything up. All right everyone, I'm all done. एक मैंने कार्ड लिख के पीछे रख दिया है वो, और बाकी मैंने रिबन बांध दिया. I know it's not like the best, but I wanted to do it myself, and this is what it looks like. So this is, दूर से बास्केट ऐसे दिख रही है. I imagined it to be like more prettier and like aesthetic, but this is the best I can do. So this is it. Okay guys, it is time for Kyan's walkie. हम लोग Kyan की walkie पे आए हैं. Baba, of course, again Tarzan बन के आए. He's wearing a t-shirt and shorts.
मैंने थोड़ी सी अपनी स्वेट शर्ट पैंट्स पहनी हुई हैं और कियान को इतना मज़ा आता है वॉक करने का, इतने मज़ा आता है। जिस तरह वो बैठ के जूते पहनता है अपने, शायद वो पूरा दिन नहीं बैठता उतने सुकून से। he is ever still is when we are putting shoes on टू गो फॉर वॉक, या दैट्स इट। चलो भागो जी गो walking गाइस, ये जो है ट्रेल आ रहा है एंड इफ आई जूम इन देयर यू कैन सी द वाटर। तो ये तलहा और मैंने फाइनली कोड क्रैक कर लिया कि इस ट्रेल के आगे एक रास्ता जाता है और पूरा अंदर फॉरेस्ट है, लाइक पूरा सब्ज़ा है, और आगे जाके एक बहुत ही बड़ा फील्ड है लाइक अ मेडो, और उसके आगे है हॉर्सेस भी हैं, और वहाँ पे ये लेक का इतना प्रॉपर व्यू है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं हम लोग जाएंगे पिकनिक पे, जब picnic right outside our door. picnic right outside our house, but this is actually the spot that people would drive to for a picnic, like you agree, right? It's very pretty. Yes, so this is where we're gonna come have a picnic, and then when we come for the picnic we will show you. But if I zoom in here you can see कि पूरे ये forest और अंदर इसके रास्ता है, but yes, very beautiful place. ये यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, ये मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाती हूँ इसके। यहाँ से अंदर जाते हैं and I will show you guys the view. I have to be very careful. और यहाँ से अंदर आके पूरा ऐसा है, और ये ट्रेल आगे तक जा रहा है जहाँ पे लेक है, बट यस बेसिकली यहाँ से अंदर आते हैं। तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, but whenever we go we'll show you. It's a very nice beautiful picnic spot. ओके जी, तलहा गया है अपने दोस्त के साथ फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। क्या नीचे टीवी देख रहा है, उसने डिनर कर लिया, उसका बेड टाइम है, तलहा के उसे सुलाएगा। एंड अभी हमारी बात हुई है, तलहा ने बोला है कि आई जस्ट रियलाइज़ कल थर्सडे है और उसकी कोई टीचिंग नहीं है, तो बेसिकली छुट्टी है तलहा की। तो ही वाज लाइक व्हाई डोंट वी, आई वाज लाइक इट वाज माय आइडिया कि व्हाई डोंट वी हैव लाइक अ स्मॉल डेट नाइट, मतलब क्यान के सोने में मतलब घंटा रह गया, तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे कुछ, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड लाइक निहारी एंड कीमा, तो वो खाएंगे हम। या एक्चुअली थोड़ा सा फ्रोजन चिकन पड़ी है मेरे पास, सो आई एम थिंकिंग आई विल मेक लाइक बर्गर्स एंड फ्राइज, विल हैव लाइक अ नाइस स्मॉल डेट नाइट एट होम। तो मैंने कहा स्मॉल डेट नाइट के लिए मैं अपना हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ। वॉश माई फेस एंड आई एम जस्ट गोना पुट ऑन वन थिंग, जो मेरी ये वाली क्रीम है, बिकॉज दिस इज़ लाइक ऑल इन वन स्किन केयर। एंड मैं अपना हल्का सा बस नो मेकअप टाइप मेकअप करती हूँ, एंड देन दैट्स इट। आई एम वेयरिंग माई न्यू शर्ट जो मैंने दिखाई थी, जो मैंने H&M से लिया, so we've got that. And then I also wanted to try, मतलब तैयार होना तो obviously like मुझे शौक है तैयार होने का, and like date is just like a bahana, but I wanted to try the new foundation that I got जो ट्रेडर की है, and I want to see वो कैसी है and if it matches my shade, because मैंने हाथ पे ट्राई की थी but it does look like my shade because it is porcelain ivory, मेरा basically यही shade होता है। So I thought कि जल्दी से मैं हल्का फुल्का मेकअप करूँ and see how the foundation is, and then I get to wear my new makeup, I get to wear my new shirts, basically bahane. But yes, I did want to like, you know, look a little pretty because मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं होती, मेरे बाल भी ऐसे होते हैं एवरीथिंग। तो बस मैंने मुँह हाथ धो लिया, वज़ू कर लिया, अब मैं हल्का सा अपना नो मेकअप करके नमाज़ पढ़ के जब तक क्या तल्ला को सुला रहे मैं खाना वाना करूँगी, फिर हम लोग बैठ के चिल करेंगे। सो दिस इज़ अ न्यू फाउंडेशन दैट आई गॉट, मैं अभी खोल रही हूँ ये, आई डोंट नो ये कैसे खोलते हैं, बट आई एम गेसिंग दिस इज़ व्हाट दे intend to do. So yeah, क्रीम की वजह से मेरे हाथ भी बिल्कुल स्लिपरी हो रहा है। अच्छा, जिसका मैंने रैपर उतार दिया, दिस इज द फाउंडेशन एंड थोड़ी सी लगी, आई डोंट वांट इट टू गो टू वेस्ट। दैट इज नाइस। आई फील लाइक विद दीज यू ओनली नीड लाइक अ लिटिल, तो आई एम जस्ट गोना टेक द स्पंज दैट केम विद इट, द टेटर स्पंज, and then I'm just gonna tap it once, I want to say like twice, just like a little squeeze, इतनी सी लिया मैंने, and then let's just go in and blend it. थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे ये, but let's trust the process and see how it looks all blended. I feel like this is a bit lighter for my shade. मेरा अंडरटोन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली पिंक पेल है, लाइक कभी पिंक होता है कभी पेल होता है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है मेरा खाना पीना सही है, मैं विटामिन ले रही हूँ, माई आयरन इज़ लाइक यू नो ऑन अ प्रॉपर लेवल, वरना पहले इट वाज जस्ट सो पेल। सो आई फील लाइक आई हैव लाइक अ नाइस पिंक अंडरटोन नाउ। तो हाँ, दिस इज़ फाइन, इट लुक्स नाइस। I don't know, I'm still confused, maybe it's a little light, I'm not sure. लेकिन खैर अब ले लिए मैंने, I've spent the money, I've got it now and it doesn't look that bad and like it matches my neck a little bit, so yeah. मेरा
मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लाइक इट इज़ सो सेंसिटिव, लाइक इवन इफ़ यू लुक एट माई आर्म्स तो लाइक मेरी प्रॉपर लाइक वेन्स नज़र आ रही होती हैं एवरीथिंग. सो या आई हैव गॉट लाइक रियली सेंसिटिव स्किन. तो इसलिए लाइक माई फेस एंड माई फीट एंड माई हैंड्स आर ऑलवेज लाइक यू नो डिफरेंट कलर बिकॉज दे आर जस्ट लाइक मौसम की वजह से होते हैं एंड लाइनें नज़र आ रही होती हैं उस पर. अच्छा जी, I just had a very nice idea. I was reading some comments और उससे मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि how did you and Talha meet? तो मैंने कहा now that I'm just like here and I have some time and I'm sure no one wants to see makeup anyways, तो मैं हल्की सी वो story share कर दूँ about how Talha and I met. And it's not a very long story. It's not like a इतना अल्लाह का शुक्र है हमारे कोई वो नहीं था, like मसले मसाइल नहीं था, like हमारा सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ था, which I'm very grateful for, alhamdulillah. So I thought let's tell everyone the story of how Talha and I met. 2019 में मेरी दोस्त जो है, ये वाली दोस्त मेरी, she was going through a few she met some people, मतलब उसकी एक दो लोगों से वो she wanted to get married obviously. She was talking to a few like you know I think 1 or 2 guys to see where it goes and everything. तो उसमें से जो है वो लाइक ऑब्वियसली बिकॉज लड़कियां होती हैं वो एक दूसरे को सब कुछ बताती हैं. तो शी केम टू मी एंड शी शोड मी लाइक यू नो कि भाई कि एक मेरी इससे बात हो रही है, दिस इज़ हिम एंड लाइक यू नो ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट लाइक टॉकिंग, नो लाइक यू नो डेटिंग ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो द टॉकिंग स्टेज. खैर 2019 में जो मेरी दोस्त है उसकी जो लोगों से बात हो रही थी बिकॉज शी वांटेड टू गेट मैरिड एंड शी वाज लाइक यू नो जस्ट टॉकिंग टू पीपल एंड सीइंग इफ यू नो उनके लाइक जहन मिलते हैं एंड एवरीथिंग एंड दे कैन एक्चुअली बी लाइक दैट. तो वन ऑफ दोज गाइज वाज तलहा. ठीक है, और ऑब्वियसली जो वो मुझसे बात करती थी और बोलती थी कि लाइक यू नो एक इसकी पिक्चर देखो एंड लाइक यू नो ये करता है वो करता है ये है वो है. तो आई वॉज वाउचिंग फॉर तलहा एंड आई वॉज लाइक प्लीज़ तुम तलहा से शादी करो. तलहा इज़ लाइक सच अ नाइस गाय, लुक एट हाउ हैंडसम ही इज़ एंड लाइक यू नो ही इज़ अ डॉक्टर एंड यूर अ डॉक्टर सो यू गाइज विल गेट अलॉन्ग सो नाइसली एंड एवरीथिंग. तो खैर उसने मेरे बोलने पे लाइक उसने बोला कि भाई मेरी इतनी लाइक यू नो वाइब मैच नहीं हो रही एंड एवरीथिंग. लेकिन शी वेंट आउट विद हिम एंड दे हैड लाइक यू नो दे वेंट फॉर डिनर. उसके बाद कहते हैं कि तलहा हैड नो आइडिया हु आई वाज, आई हैड नो आइडिया हु तलहा वाज. ऑल आई न्यू वाज कि मेरी दोस्त है, शी स्पीकिंग टू समवन टू गेट मैरिड एंड आई थिंक तलहा इज़ अ गुड मैच फॉर हर बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ डॉक्टर. तो आई वाज एक्टिवली लाइक यू नो पुशिंग हर टू प्लीज़ गेट मैरिड तलहा कि भाई तुम लाइक यू नो जस्ट लाइक तलहा इज़ लाइक यू नो ही इज़ अ गुड गाय, यू से नाइस थिंग्स अबाउट हिम, इसको बोलने की तमीज़ है, डॉक्टर है ये एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक यू शुड मैरी तलहा. तो ये मैं उसको बोल रही थी. ठीक है जी. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि दे वेंट आउट फॉर डिनर और वापसी पे उसको मेरे घर आना था. तो तलहा ने उसको मेरे घर ड्रॉप किया. ना मैं तलहा से मिली ना तलहा मुझसे मिला. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर. अच्छा, आई थिंक उनकी थोड़ा सा बातचीत हुई एंड देन दे बोथ डिसाइडेड कि भाई कि दे आर नॉट वेरी सिमिलर. तो दे जस्ट लाइक यू नो दे वर लाइक कि भाई सो दे बेसिकली दे स्टॉप टॉकिंग ऑन अ वेरी एमिकेबल नोट. लाइक दे वर वेरी फ्रेंडली एंड दे वर लाइक यू नो व्हाट कि हमारी पर्सनालिटी सिमिलर नहीं है तो लेट्स जस्ट लाइक नॉट गो देयर. ठीक है. अच्छा, 2 साल बाद ठीक है एक दफ़ा मेरे घर वो आती है एंड लाइक माई मॉम इवन टोल्ड हर कि लाइक यू नो कि भाई तुम कोई अच्छे रिश्ते वगैरह तुम्हारे पास हैं तो बताओ मुझे लाइक यू नो कि आई वांट हर टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग. ये मेरी बात हो रही है. ठीक है ना. और मैंने हाँ बस चलो मैं बोल दिया ऐसे. ठीक है. अब उसी दिन उसी रात को हम लोग जब उसी घर बैठे हुए हैं, हम लोग अपने कमरे में बैठ के चिल कर रहे हैं और लाइक यू नो बातें कर रहे हैं एंड शी रैंडमली सेज टू मी कि तुम्हें तलहा याद है जो तुम्हें बहुत पसंद आया था मेरे लिए एंड एवरीथिंग. उसने मुझे बोला था कि he wants to get married. ठीक है, like he's looking for someone to get married and I think you are just his type. That's what she said to me कि I feel like you guys are so similar. I was like okay and then she like let me message him. ठीक है. तलहा को उसने मैसेज किया और मैसेज ये किया like the message that she sent to Talha was that hi, how are you? Are you still looking for someone to settle down with? And Talha said yes. Okay. Fifi, नीचे. तो she gave Talha my number and Talha messaged me and उस वक्त क्या कहते हैं कि इत्तेफाक ये है like इत्तेफाक ये कि I was working nights. I was working in a software house. So मैं obviously American times चलेगी तो I was working nights in my office and Talha उस वक्त NMC में काम कर रहा था. He was also working nights. तो हमारी रूटीन्स पहले से इतनी सिमिलर है. हम दोनों नाइट्स काम करें तो हम लोग लाइक यू नो पूरा टाइम काम पे जो भी है लाइक वी यूज्ड टू टेक्स्ट एट द सेम टाइम्स. लाइक ऐसा नहीं था कि ही वाज वर्किंग नाइट्स एंड आई यूज्ड टू बी स्लीपिंग इन द डे or like you know vice versa whatever. So basically we had one similarity, our routines are very similar. अच्छा जी, तलहा और मैंने लाइक आई थिंक कोई 1-2 दिन हमने टेक्सटिंग की. हमारी बेसिकली पहली कॉन्वर्सेशन ये थी कि he texted me and he was like Haya ? I was like yes, who's this? Because उस वक्त honestly like I had when तलहा texted me मैं ऑफिस में थी and ऑफिस में भी like you know बहुत सारे लोग टेक्स्ट करते हैं इस डिपार्टमेंट में आ जाओ इधर आ जाओ. So I didn't know who it was.
I kind of knew it was Talha, but I still didn't want him to know that I was anticipating his message basically. ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि कहते हैं कि हाँ, this is Haya, like who's this? And he's like, this is Talha. I think you know XYZ told you about me, जो मेरी दोस्त है. I was like, oh हाँ Talha, how are you? What's up? And I'm at work right now. And then he's like, ये सुबह के 5 बजे की बात है. And he's like, I'm at work too. High five. And then he's like, what do you do? मैंने बताया कि मैं क्या करती हूँ. I obviously knew he was a doctor, so he told me that. And then he's like, उसने मुझसे काम की 2-3 बातें की कि तुम्हारा जो काम है तो उस पर तुमने ये भी किया है. He's like, मजाक में बोला उसने कि मुझे CV भेजो अपनी. तो I sent him my CV मजाक में, then he sent me his. So basically my point is we got off to a very nice start. Like हमारी chemistry बहुत मिलती थी और हमारी जो बातें हैं literally like तलहा ने मुझे बोला कि I never used to use my phone so much, but since I started talking to you, like I'm on my phone all the time. And same was with me. Like मेरी अम्मी को भी basically बहुत जल्दी पता चल गया था, even though I wanted कि भाई कि 1-2 महीने 2-3 महीने में हम लोग like you know अपना थोड़ा सा देखें, like हम like हमारी head space क्या है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी you know like क्या बोलते हैं उसे, like हम मैच हैं सही से, like हमारी सही से बनती है, फिर हम जाके बताएंगे फैमिलीज़ को. लेकिन my mom, she literally, I feel like she got it out of me. She was like, उन्होंने मुझसे बात ऐसे शुरू की कि तुम में बहुत change आ गया, like you know you're just smiling and you're just calmer and everyone, I'm not even lying, like कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, किसी को नहीं बताया था मैंने like you know कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या like someone or anything of that sort. लेकिन मुझे मेरे काम पे जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मारवी, we used to work together, तो उसको बताने से पहले भी she was like, अब obviously फ़ोन पे देख के like अगर आप स्माइल करें तो वो तो बहुत obvious बात है कि like you know you're talking to someone that you like या जो भी है. लेकिन she just said to me कि like you know you're glowing. My mom said to me that you know you have started glowing, you look happier. मेरी बहनें मुझे बोल रही हैं कि तुम पे like you know तुम्हारे चेहरे पे एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, like you know you've just started glowing and everything. So अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोली, मुझे 4-5 लोगों ने बोला था कि there's something different about you, you're glowing. And honestly, if I'm being very honest, I actually was mashallah very happy because I really did like him and we were getting along great. So I was very hopeful for like you know our future. अच्छा जी, ठीक है. अब इस सब में मामा ने मुझसे बहुत निकलवाने की कोशिश की, बता दो कौन है. मैंने कहा मामा अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो. बिकॉज अभी मैंने उससे लाइक लिटरली 1-2 दफ़ा मतलब मैं मिली हूँ एंड आई डोंट रियली नो कि लाइक यू नो व्हाट वी वांट. हमने कोई डिस्कशन नहीं किया एंड आई फील लाइक इट्स टू अर्ली यू नो. और तो बेसिकली आई टोल्ड मामा कि भाई लेट मी फिगर दिस आउट, मैं खुद थोड़ी सी बात करूँगी, थोड़ा सा आई वांट टू गेट टू नो हिम एंड देन आई विल टेल यू कि भाई कि इफ़ वी आर मैच और नॉट. बेसिकली मैंने मामा को ये बात बोली थी. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद 3-4 दिन तलहा और मैं बात कर रहे हैं टेक्स्ट पे, लाइक हम लोग हर वक्त टेक्स्ट पे लगे हुए हैं. हमने एक दूसरे को एक दफ़ा कॉल नहीं की, हमने एक दूसरे को भी वॉइस नोट नहीं किया, ना हमने वीडियो कॉल की ना कुछ की. लाइक हम लोग 2-3 दिन बात करने के बाद लाइक हम 2 दिन जो बात कर रहे थे उसमें यही था भाई कि what are your likes and dislikes or everything, just getting a sense of each other's personalities basically. उसके बाद जो है तलहा ने मुझे बोला कि भाई कि make a list of all the restaurants that you want to go to, उनमें से हम कहीं चलते हैं खाना खाने के लिए. ठीक है, तो कराची में एक रेस्टोरेंट था बिग ट्री हाउस. मैंने बोला भाई मैं वहाँ पे नहीं गई, I've heard it's very nice and fancy. मैं मामा को ले गई थी एक दफ़ा when it used to be Ambrosia, because before Big Tree House they used to call it Ambrosia and then I don't know what happened. खैर, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा I took my mom there once to Ambrosia and now that they've rebranded it I want to go to Big Tree House. ठीक है जी. उसके बाद कहते हैं कि तलहा ने बोला डन, लाइक हम लोग जो हैं कल वहाँ पर डिनर के लिए जा रहे हैं एंड लाइक तुम बुक कर लो. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, लाइक व्हाई डू आई बुक इट. खैर बट देन आई डिड बुक इट. एंड उसके बाद कहते हैं कि तलहा वाज लाइक बस सही है, आई विल सी यू देयर एट 9 o'clock. ठीक है, 9 o'clock. अब उस 9 o'clock के लिए आई एम नॉट इवन किडिंग, ऑब्वियसली लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश थी. जी जानू, हाँ मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, आजा माओ. मैं बहुत खुश थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ आई विल बी देयर. ठीक है. अब उसी टाइम पे कहते हैं कि द सेम डे आई वांटेड टू लाइक ऑब्वियसली लुक वेरी नाइस एंड एवरीथिंग. तो मैं सैलून गई जो मामा का था, वहाँ पे आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट देम कलर्ड. जो मेरी दोस्त है जिसने हम दोनों को मिलाया है, शी वाज लाइक कि तुम ये जूते पहनो, ये बैग पहनो, यू लुक वेरी प्रीटी एंड एवरीथिंग. खैर इट वाज लाइक ऑब्वियसली लाइक यू नो माई फर्स्ट टाइम, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड एवरीथिंग. तो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई हैव अ गुड इंप्रेशन दैट आई. बेटा डिड यू ओपन दिस? अल्लाह. अच्छा, तो सब कुछ ये हुआ. अब इत्तेफाक की बात ये है कि ऑन द डे जब तलहा used to live in Defence and I used to live like on the other side completely, like Karsas. तो बहुत like you know difference और like बहुत rush के वक्त तो it's very impossible to get there. तो उसने मुझे बोला मैं निकल रहा हूँ, बस तुम पहुँचो. मैंने कहा ठीक है मैं पहुँचती हूँ.
ले लो, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये ले लो, ये लो, ये लो। सही है, मैंने बोला कि सही है तुम निकलो, मैं पहुंचती हूँ। उसके बाद ये कहते हैं जब मैं निकली हूँ तो द अनथिंकेबल हैपन। रात के 9 बजे मैं शारे फैसल पे थी एंड मेरी गाड़ी का टायर जो है ना वो बिल्कुल वो हो गया। अब तलहा जो है वो कॉलिंग कर रहा है, तलहा 9 बजे का रेस्टोरेंट पहुंचा हुआ है, तलहा इज़ कॉलिंग मी और मैं ऑब्वियसली लाइक मैं आई एम वेयरिंग लाइक पैंट्स एंड शर्ट एंड हील्स और मैं शारे फैसल पे लाइक स्टैंडर्ड हूँ, तो आई कुडंट आंसर द फोन बिकॉज मेरा फ़ोन चोरी हो जाता। फिर मैंने जल्दी से अपने दोस्त को बुलाया, उसने आके मेरी हेल्प की गाड़ी के साथ। मैं गाड़ी में बैठी, मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी। व्हेन आई कॉल तलहा टू टेल हिम कि मैं पहुंचने वाली हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड तलहा's वॉइस ऑन द वे टू मीटिंग हिम बेसिकली। और फिर मैंने तलहा की आवाज़ सुनी, आई वाज लाइक यार ही साउंड्स लाइक सच अ नाइस काम पर्सन एंड लाइक यू नो दैट्स नाइस। खैर मैं वहाँ पे पहुंची, तलहा 9 बजे का बैठा हुआ था वहाँ पे, मैं 10:30 बजे पहुंची हूँ एंड उसने मुझे आते ही बोला कि लाइक ना शुक्र है तुम आ गई, मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं। और मैं तो बस लिटरली मैं तैयार होकर आया हुआ हूँ और मैं खाना खा के जाने वाला था बिकॉज आई डिडंट नो दैट यू वर गोना कम। ठीक है जी, जा 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 माँ को लेके आ, माँ माँ। फिर हम लोग बैठे वहाँ पे और हमने खाना खाया। थैंक यू जानू। ऑनेस्टली लाइक आई फील लाइक हम दोनों को ही लाइक आई स्पीक फॉर द बोथ ऑफ अस बिकॉज हमने बहुत बातें की उसके बारे में। हम दोनों को एक दूसरे की जो कंपनी वो इतनी पसंद आई बिकॉज आई फील लाइक हम दोनों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज़ थी जो हमारा लाइक एक पर्सनालिटी होती है ना, लाइक ऑब्वियसली लाइक आई फील तलहा मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है बिकॉज मैं ही इज़ वेरी काम एंड कलेक्टेड एंड कंपोज्ड एंड आई एम वेरी लाउड एंड obnoxious एंड हाइपर, दैट्स जस्ट द वे आई एम। लेकिन आई फील लाइक आवर पर्सनैलिटीज़ रियली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड उसने मुझे फिर हम लोग अच्छा हमने डिनर किया, फिर उसके बाद हम लोग घर गए एंड तलहा ने मुझसे पूछा कि बाय द वे बस सारे मैसेज अभी तक पढ़े हैं बिकॉज दे आर ऑनेस्टली लाइक दे आर सो प्रेशियस टू मी एंड आई लव रीडिंग दैम समटाइम्स, तो मैंने ये सारे सेव करके रखे हुए हैं। तलहा ने मुझे बोला क्या कहते हैं कि व्हाट आर योर 5 फेवरेट थिंग्स अबाउट मी, तो मैंने तलहा को लिख के भेजी। फिर तलहा ने मुझे बोला कि व्हाट आर हिज 5 फेवरेट थिंग्स अबाउट मी, जिनमें से एक था यूर सो फुल ऑफ लाइफ, विच इज़ माई पॉइंट कि लाइक यू नो ही इज़ वेरी काम एंड क्वाइट एंड लाइक यू नो patient and just like बहुत you know calm in general, like very tender and kind and soft, and I was like you know like मैं ha बातें किए जा रही हूँ and everything, so I think he described that as being full of life basically. Yeah, so that was like you know the first time that we met and honestly we had like a very nice, it was a great first date. हमने खाना खाया, बातें की, उसके बाद हम लोग चाय पीने गए, फिर तलहा ने मुझे घर ड्रॉप किया एंड इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस। लाइक हमने उस पहले दिन हमने इतनी बातें की ऑनेस्टली दैट मतलब कि वी टॉक्ड अबाउट एवरी सिंगल थिंग, लाइक वी टॉक्ड अबाउट आवर फैमिलीज़, आवर जॉब्स, आवर फ्रेंड्स, आवर पर्सनैलिटीज़, हमें किस तरह की मूवीज़ पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, तो ऑब्वियसली द कॉन्वर्सेशन जस्ट केप्ट फ्लोइंग, मतलब कि माशाल्लाह इट फेल्ट वेरी natural, like it wasn't anything forced, like there was no awkwardness, obviously there was like a lot of nervousness and excitement, लेकिन किसी भी पॉइंट पे लाइक ये नहीं लगा कि भाई किस बंदे से बात नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आई फील लाइक दैट्स वाई इतनी जल्दी लाइक यू नो वी गॉट टुगेदर एंड लाइक यू नो वी रियली लाइक ईच अदर। तो सिर्फ एक दिन था, दैट वाज जस्ट वन टाइम वेंट फॉर डिनर, तो उसके बाद अभी मुझे हमारी मैसेज से बात होती रही एंड देन एक दफ़ा हम लोग गए थे उधर किसी थैंक यू जान, हम लोग कहीं और भी किसी झूले वाली जगह पे थे, वहाँ पे मुझे दोस्त भी मिली मुझे एंड इवन शी लाइक मेट हिम एंड एवरीथिंग एंड शी इज़ लाइक यू नो ही मो लिपस्टिक नहीं लगा सकती मैं आपको जान, खोलो कि तो ये लो। So she was like, he seems like a very nice guy and I'm like very happy for you and all that. So this is Marvi by the way my best friend, वो मेरे साथ काम भी करती थी, she's one of my best friend, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होती है and I honestly love her to bits, she's like very dear to me. ये लो जान जो चाहिए ले लो, तुम बस खुश रहो। उस टाइम था कोविड का ज़माना, तो सारी जगहें बंद थी, तो तलहा की जब भी छुट्टी होती थी हम लोग बस से जाते थे चाय पीने के लिए, सीक्वेंस खेलते थे हम लोग, अनलेस जब तक वो बोलते थे कि भाई बस बंद हो रही है, पुलिस रेड लगाने रही है, तो जाओ। तो हम मेरे तलहा यूज़ टू कम फ्रॉम डिफेंस, मेरे घर के पास जगह थी, हम लोग वहाँ बैठ के चाय पीते थे, हम लोग बातें करते थे, सीक्वेंस खेलते थे एंड ऑनेस्टली वाज लाइक अ वेरी गुड टाइम, मुझे बहुत मज़ा आता था। ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज फैमिली, हिज जॉब एंड एवरीथिंग एंड आई फेल्ट लाइक द कॉन्वर्सेशन वाज जस्ट वेरी जेन्युइन। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि आई थिंक 2-3 हफ्ते हम लोगों ने बातचीत की और हम लोग लाइक खाने पीने गए एंड एवरीथिंग। तो फिर जो मैंने पहले बताया, फिर मामा मुझे बोलते हैं कि लाइक बताओ मुझे कि लाइक यू नो तुम आजकल बहुत ज़्यादा हंस रही हो, ऐसा हो रहा है, तो लाइक यू नो मुझे बताओ कौन है, ये है वो है।
फिर मैंने मामा को एक दफ़ा पहले मामा ने पूछने की कोशिश की थी। अच्छा, ये वो फेज़ है जब मामा और मेरी जो है रिलेशनशिप पे हम लोग बहुत वर्क कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस वक्त लाइक 25 साल की हो गई थी एंड आई जस्ट वांटेड कि लाइक मेरे जो मामा के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो डैडी बीइंग आवर मीडिएटर, डैडी हम दोनों को बिठाते थे और बोलते थे कि लाइक बस तुम ये बात करो, तुम ये बात करो। तो उस टाइम पे लाइक आई वाज रियली वर्किंग ऑन थिंग्स विद मामा कि मेरा उनका रिलेशनशिप अच्छा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मैंने मामा को 2-3 दफ़ा पूछने के बाद बताया। मैंने कहा, ये कहते हैं कि मामा लाइक मुझे जो जिस दोस्त को आपने बोला था उसने किसी से बात कराई मेरी एंड मतलब अच्छा है, डॉक्टर है, ये है, वो है, इतने साल का है, ये करता है एंड हमारी अभी तक अच्छी बातचीत हो रही है। लेकिन आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा मैं और टाइम देख के लाऊं कि लाइक वेदर ही सीरियस है, क्या प्लान है इसका या पूरा जो ये सीन है। बिकॉज ऑब्वियसली लाइक लड़कों के भी बहुत ड्रामे होते हैं भाई कि लाइक अभी मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हालांकि तलहा से राइट ऑफ द बैट शुरू में बात यही होती दैट ही इज़ लुकिंग फॉर समवन टू सेटल डाउन विद, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने मामा को बताया एंड तो मामा वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज लाइक मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है। तो फिर मैंने मामा को ये बोला, मैंने कहा मैं एक काम कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं जो है जैसे कि दोस्तों को घर बुलाते हैं आप, तो जो हमारे बाकी 2-3 दोस्त हैं जिनसे उसकी बातचीत थी, लाइक जब हम लोग बाहर भी जाते तो हम लोग साथ जाते थे, मिला हुआ था तला। तो मैंने कहा मैं घर पे दावत करती हूँ, सही है, और मैं अपनी 1-2-3 दोस्तों को बुलाऊंगी और उसको भी बुला लूँगी मैं। लेकिन आपने किसी भी तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको ये हवा ना लगने दें कि मैंने आपको बताया हुआ कि लाइक कि हम दूसरे को पसंद करते हैं ऐसा भी कुछ, बिकॉज अभी इट्स टू अर्ली। अभी हमने सिर्फ 2-3 हफ्ते बात की है, अभी हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, सही है। जिस दिन तला मेरे घर आ रहा था खाने पे, उस दिन मेरी 3 दोस्तें और थी, एक और दोस्त था मेरा, तो हम लोग पूरा ग्रुप था। तो मैंने कहा था मैं खाना बनाऊंगी एवरी सिंगल थिंग। तो मैंने मामा को बिठाया, मैंने डैडी को बिठाया, और रमज़ान का टाइम था, तो मैंने कहा इफ्तार के बाद डिनर मेरे घर पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने मामा को बिठाया, डैडी को बिठाया। मैंने कहा डैडी प्लीज़, सही है, आपको मतलब ऐसा ना कीजिएगा कि आप उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दें, बिकॉज अभी पता है हमारी इतनी बातचीत नहीं है, अभी हमने शादी कोई बात नहीं की है ऑफ एनी सॉर्ट, तो अभी इतना लाइक जल्दी शादी करने की बात सही, शादी की बात सही नहीं है, तो प्लीज़ ना कीजिएगा। डैडी बोलता बेटा आप बेफिक्र हैं, कोई मसला नहीं है, आप बस बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ मेरे बेटे, हाँ, ये डैडी ने मुझे बोला आगे से, ठीक है। जिस दिन तलहा आया था मेरे घर पे और दावत थी, मैंने पूरा दिन खाने वाने बनाए एवरी सिंगल थिंग। तो तलहा जब निकला उस में निकल गया, मैं आने वाला हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं जल्दी से गई ऊपर तैयार होने के लिए, नहा धो के मैंने अपने मेकअप के कपड़े पहन नीचे आई, तो तलहा पहुँच चुका था घर पे, ठीक है। जब मैं नीचे गई हूँ ड्राइंग रूम में, सही है, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ। तलहा यहाँ ड्राइंग रूम देखा है ना, लाइक जो मेरा NHS वाला घर है उसका, ठीक है। तो जो दीवार के साथ वाला सोफा है, दरवाजे वाली दीवार के साथ, तो तलहा वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और डैडी सामने बैठे हुए हैं, सही है। और लाइन से मेरी 1 दोस्त, 2 दोस्त, अनिया, नबीहा, ईमान, मामा, सब बैठे हुए हैं और तलहा से बातें कर रहे हैं। और तलहा से डैडी पूछ रहे हैं बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं, आप कहाँ पे रहते हो, आपका लाइक पता नहीं काम क्या, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, एवरी सिंगल थिंग। और मैं उसी वक्त जो है लाइक डैडी की वजह से, और मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा डैडी प्लीज़ बी कूल, इतना उसको इतना लाइक ना बोले कि वो बेचारा घबरा जाए, बिकॉज अभी हमारी बात शुरू हुई है, तो अभी इतना ना कुछ कीजिएगा। डैडी बोलते बेफिक्र रहे। मामा ने मुझे बाहर लेके ड्राइंग रूम से बोला कि डैडी ने बोला है कि, और तलहा ने मुझे बताया बाद में कि जब तलहा आया है तो डैडी ने बोला कि मैं आपके लिए अपनी तरावी छोड़ के आ गया बिकॉज मुझे आपसे मिलना था। अल्लाह, उस वक्त जो मेरा हाल था, मुझे इतनी शर्म आई। अच्छा जी, उसके बाद जब हम लोग बैठे, लाइक डैडी मामा चले गए, हम लोग सब बैठे थे, तलहा ने मुझे पहली बात ही बोली थी, सही है, लाइक दिस इज़ जस्ट मी टेलिंग, लाइक दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि तलहा कितना चिल बंदा है एंड एवरीथिंग। ही वॉज लाइक, क्या कहते हैं कि तुम मुझे बताती कि तुम्हारे घर वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे, मैं तैयार होके आता। मतलब दैट वॉज हिज प्रॉब्लम कि वो जीन्स और टी-शर्ट में आया हुआ है एंड ही इज़ लाइक मैं तैयार होके आता। सो आई फील लाइक ही टुक इट वेरी वेल एंड दैट वाज अ वेरी नाइस साइन फॉर मी। उसके बाद फिर कहते हैं कि उसके 1-2 उसके अगले महीने बेसिकली हम लोग फिर कहीं जा रहे थे चाय वाय पीने के लिए, तो मामा का फ़ोन आया और मैंने बोला कि लाइक कहते हैं कि हाँ मैं तलहा से चाय पीने जा रही हूँ। तो मैंने बस आके से हूँ हाँ की। तो फिर तलहा ने बोला क्या बोल रही है तुम्हारी मामा, बताओ मुझे। तो मैंने कहा मामा वही बोले जो लाइक हर माँ बोलते हैं, लाइक कि कोई तुम्हें पसंद आया तो मतलब कि बात करो उससे, शादी की, आगे चलो। तो फिर क्या कहते हैं कि तलहा कैसे बोलता है कि तुम्हें क्या शर्म आती है से बातें करते हुए। एंड मैंने कहा मतलब कि हमारी अभी 1 महीना बातचीत हुई है, तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ मतलब कि हमारी अच्छी बनती है, तो आई फील लाइक कि मैं चुप हो गई। फिर तलहा वाज लाइक कि उनको बोल दो कि लाइक मैं जो हूँ वो मेरी नीयत शादी की है, लेकिन अभी थोड़े अर्से बाद हम लोग बात करेंगे ये, ठीक है। तो मैंने मामा को ही बोल दिया।
ठीक है जी। उसके बाद तलहा, सही है, तो बात हमारी यहाँ तक है, सही है। मामा को पता है, डैडी को पता है, और अब तलहा को भी पता है कि मामा डैडी को पता है। 1 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। फिर तलहा ने बोला मुझे कि खुद ही, मैं तलहा को कुछ भी नहीं बोला, तलहा मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाता हूँ, तो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है। मुझे अपनी बहन को बताया तुम्हारे बारे में, हम लोग मेरी बहन के साथ बाहर चलते हैं। मैं ठीक है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि भाई सही है, दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग वेरी सीरियस नाउ एंड एवरीथिंग। तो सो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। तो हमने प्लान किया, तो हम लोग बाहर गए, मैं, तलहा और तलहा की बहन। तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस डे, लाइक हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, लाइक मी एंड हर बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स इंस्टेंटली। और फिर क्या होता था कि लाइक मेरी और तलहा की बहन की इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि तलहा जो है वो काम पे होता था और हम लोग 4-5 घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि रात को मैं कभी वापस आ रही हूँ कुछ करके, तो मैं बोलती थी आओ ड्राइव पे चलते हैं। तो फिर मैं और तलहा की बहन हमारी लाइक हम बिल्कुल बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग जब जाते हैं ड्राइव पे, तो मैंने बोला मैं पिक कर लेती हूँ। अच्छा जी। तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक यू नो पिकिंग हर अप एंड ड्रॉपिंग हर, हम लोग जब बाहर खाना जाते थे, फिर तलहा के अम्मी अप्पू बोलते हैं कि बेटा लाइक अच्छी बात नहीं है कि वो बाहर से ही आती है, बाहर ही जाती है, तो क्या कहते हैं कि उसको अंदर बुलाओ। तलहा ने बोला मैं अंदर कैसे बुलाऊँ भी, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, कुछ विशल नहीं हुआ है, तो लाइक यू नो पहले वो हो जाए, फिर वो आप लोगों को तो सही से मिलेगी ऐसे। तो मैंने बोला सही है, ठीक है। तो बेसिकली दिस केप्ट गोइंग ऑन फॉर वाइल। जब एक दफ़ा कहते हैं कि हमने प्लान बनाया था, मैंने और तलहा की बहन ने, हम लोग डॉर्मन मॉल जाएंगे। तो उस दिन कहते हैं कि तलहा ने बोला कि अम्मी वो बोल रहे कि लाइक अंदर आओ घर के और मिलो उनसे। ऑब्वियसली फिर डॉर्मन मॉल जाने का प्लान कैंसिल हो गया एंड द प्लान वाज जस्ट टू गो टू तलहा's हाउस एंड मीट हिज पेरेंट्स। तो सबने यही बोला कि लाइक ऑब्वियसली बहुत लाइक यू नो अनकन्वेंशनल है कि लाइक यू नो पहले आप दोनों पेरेंट्स मिलने से पहले लाइक, लेकिन आई फील लाइक इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक अच्छी बात है कि अगर लाइक मैं उसके अम्मी अबू से मिलूँ, वो मेरे अम्मी अबू से मिले, फिर हमारी फैमिली साथ में मिले, तो आई फील लाइक वी डिड इट द परफेक्ट वे। अच्छा जी। फिर मैं गई उनके घर, तो ये कहते हैं कि तलहा ने मेरे लिए गेट खोला, मैंने गाड़ी खड़ी की अपनी और मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर जो है कहते हैं कि तलहा की अम्मी अब्बू बहन तलहा के बचपन के किस्से सुनाए, एल्बम्स निकाली, पिक्चर्स देख ली, हमने बातें की, इतना मज़ा आया माशाल्लाह। इतनी जल्दी लाइक हम बिल्कुल क्लिक राइड हुए माशाल्लाह। उसको हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने खाना खाया, फिर मुझे पूरा उन्होंने थोड़ा सा एक हाउस टूर दिया, गार्डन दिखाया, गार्डन में क्या क्या फल वल लगे हुए हैं। तो इट वाज लाइक अ वेरी लाइक यू नो नाइस फीलिंग। और तलहा ने एक्चुअली जब दरवाज़ा खोला था, मैं गाड़ी से उतरी, तो तलहा ने मुझे बोला वेलकम होम, एंड आई फील लाइक दैट वाज द क्यूटेस्ट थिंग एवर। लाइक मुझे इतनी खुश हुई वो सुन के, तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली लाइक तलहा की बहन शी मेड मी फील वेरी ईजी एंड दे वर ऑल वेरी वेलकमिंग एंड एवरीथिंग। तो हमारी इतनी अच्छी बातचीत है कि उस दिन के बाद से तलहा की अम्मी से मेरी रेगुलरली बात होती रहती थी। तो क्या कहते हैं कि उससे पहले भी बाय द वे मेरी जब सर्जरी हुई थी ब्रेकियोप्लास्टी, जब मेरी लाइक आर्म्स जब मेरे बाजू की जो स्किन कटी थी, जब मेरी सर्जरी थी, तो तलहा ऑब्वियसली लाइक यू नो तलहा ने अपने घर में बताया। तो तलहा की अम्मी ने मेरे लिए सूप बना के भेजा, यखनी बना के भेजी और बोला कि हॉस्पिटल में जाके दो, और फिर वो तलहा को फ़ोन करती रही मेरे पता लेने के लिए। एंड देन तलहा मामा डैडी से भी लाइक बात करता रहा कि लाइक अब है कैसी है एवरी सिंगल थिंग। तो मामा को उसी वक्त लाइक तलहा बहुत पसंद आ गया था। लाइक ये बिल्कुल हमारे मिलने के 1 महीने के 1 महीने बाद की बात है बेसिकली, ठीक है। तो बस फैमिली से बहुत अच्छा हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली लाइक फिर दोनों तरफ से बोलने लग गए कि लाइक यू नो अब नाउ आई थिंक आवर फैमिली शुड मीट। दिस इज़ अराउंड अप्रैल में हम लोग मिले, ठीक है। मई में तलहा मेरे घर आए, जून में तलहा घर में गई हूँ, जुलाई में तलहा की फैमिली को हमने बुलाया अपने घर दावत पे, ठीक है। तो जुलाई में दोनों फैमिलीज़ मिली, हमने दावत की, और डैडी और मेरी जो अम्मी हैं लाइक सास है मेरी, वो दोनों लाइक यू नो लाइक उर्दू स्पीकिंग दिल्ली वाले हैं, तो दे ऑब्वियसली हैड अ लॉट इन कॉमन। एंड फिर उन्होंने डैडी को बोला बिल्कुल मेरे भाई की तरह एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज लाइक वेरी क्यूट। और मेरी अम्मी और मेरे ससुर दोनों पंजाबी, तो दे ऑल्सो हैड अ लॉट इन कॉमन। तो इट वाज लाइक बहुत अच्छा गया एवरीथिंग, एंड माशाल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। एंड उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं कि जा रहे थे जुलाई में अनिया की इंगेजमेंट के लिए इस्लामाबाद, ठीक है। तो जब मेरी अम्मी ने जिक्र किया इंगेजमेंट का, तो क्या कहते हैं कि दोनों फैमिलीज़ का मतलब यही था कि भाई आपको जब करनी है आप कर लें, मंगनी है जो भी है। सो यस, तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ एट ऑल इन लाइक एवरी सिंगल थिंग। मसला फिर ये हुआ था लेकिन कि जुलाई में जब हमने इंगेजमेंट प्लान की अपनी, तो हमें पहले तलहा कोविड हुआ, तलहा 2 हफ्ते रिकवर किया, उसके बाद मुझे कोविड हो गया।
तो फिर हमारा अगस्त ऐसे ही गुजरा। फिर हमने कहते हैं कि हम जुलाई अगस्त हमारे से गुजरा, फिर अगस्त में हमने इंगेजमेंट की प्लानिंग शुरू की। एंड ऑल्सो बीच में तलहा गॉट अ जॉब इन UK, तो वहाँ पे ही हैड टू लीव इन सितंबर फॉर हिज जॉब। तो उसने कहा था कि आई वांट टू गेट एंगेज बिफोर आई गो, फिर वापस आके शादी कर लूँगा मैं और फिर हम लोग साथ चलेंगे। ठीक है जी, हमने जैसे कोविड से रिकवर किया हमने इंगेजमेंट प्लान की। इंगेजमेंट वाज एट तलहाज हाउस और बहुत छोटी सी इंगेजमेंट थी, वो जस्ट लाइक आवर फैमिलीज एंड अ फ्यू क्लोज रिलेटिव्स, 20-30 लोग होंगे, लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस प्रॉपर इंगेजमेंट, लाइक बहुत मज़ा आया था उस पर। और इंगेजमेंट के बाद फिर तलहा चला गया था UK फॉर हिज जॉब and we did long distance for a while, which was the worst thing ever honestly. तलहा के जाने के बाद तलहा के घर में से तलहा के अम्मी अबू और बहन थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऑब्वियसली तलहा के जाने के बाद भी लाइक बहुत आना जाना होता था मेरा ससुराल, एंड लाइक बिकॉज आई वाज वेरी 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 क्लोज टू देम शुरू से। उनका बेसिकली ये कहना था कि तलहा आएगा मार्च में शादी करने के लिए और शादी के बाद तुम लोग दोनों चले जाओगे UK शादी करके, तो तुम हमारे पास लाइक कब टाइम स्पेंड करोगे और लाइक हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं एवरीथिंग। तो मैंने डैडी से बात की, डैडी से पूछा मैंने कि डैडी इज़ इट ओके अगर मैं, बिकॉज उनकी बात सही है, बिकॉज मैं फिर UK चले जाऊँगा तलहा के साथ शादी करके तो मैं उनके साथ घर में टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी। तो मैंने डैडी से पूछा कि मैं उनके पास थोड़ी देर आके रुक सकती हूँ। डैडी ने बोला हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली घर में कोई था नहीं, सिर्फ अम्मी अबू और बहन थे, तो दे वर लाइक फाइन, और मेरी तीनों से बहुत ज़्यादा बनती थी। तो फिर मैंने अपना एक सूटकेस पैक किया एंड देन आई वेंट टू माई इन लॉज। और इन लॉज में कहते हैं कि लाइक ऑनेस्टली आई वाज माशाल्लाह आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आप अपने इन लॉज की बात नहीं करती हैं, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती, दिखाती हैं। दिखाऊंगी तो मैं नहीं, बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट पीपल एंड यहाँ पे जो लोग बहुत सारे होते हैं वो बहुत ही लाइक टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, एंड आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई फैमिली फ्रॉम दैट। सही है, बिकॉज दे डोंट नो दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज देम टू दैट काइंड ऑफ लाइफ ऑब्वियसली। तो आई डोंट वांट जैसा कि मैं हेट और बातें नेगेटिवली सुनते रहे तो उनको मैं सब्जेक्ट करूँ इस चीज़ से। सो दैट्स वाई इट्स नॉट गोना हैपन, बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दे आर वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद देम। तो या ठीक है, तो आई वॉज लिविंग देयर और वहाँ पे मतलब ऐसा था कि मेरा घर है लिटरली। सही है, मतलब कि मैं बहन को लेके जा रही हूँ, हम लोग कभी लाइक बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी मैं और मेरे लाइक ससुर शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं और अम्मी बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो लाइक यू नो my in-laws and me had like have mashallah a great relationship which I absolutely adore। और एक दफ़ा ये भी होता है, was one of the best moments of my life माशाल्लाह कि मेरी सास की जो है सर्जरी हुई थी नीज की, तो आई स्टे विद हर इन द हॉस्पिटल। और ये वही मंगनी के बाद की बात है। और जो मेरे लाइक सिस्टर हैं, लाइक पापा हैं, उन्होंने मेरे सामने किसी से लाइक किसी ने हाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं तलहा की फियांसे यहाँ पे एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग वेरी वेल, एंड दैट वाज लाइक आई एक्चुअली फेल्ट वेरी हैप्पी हियरिंग दैट। उसके बाद फिर जिस दिन मेरी अम्मी जिस दिन मम्मा जो है मेरी घर आए, तो क्या कहते हैं कि तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो ही वॉक टूवर्ड्स मी और उन्होंने मुझे सिर पे प्यार किया और मुझे बोला कि तुम जो हो वो बेटी नहीं हो, बेटा हो हमारा। एंड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज विद माय इन-लॉज। लाइक मैं अभी तक जो है वो सोचती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के माशाल्लाह। सो दैट इज़ लाइक यू नो वेरी नाइस। एनीवेज, उसके बाद दिसंबर में मैं सितंबर में हमारी इंगेजमेंट हुई। दिसंबर में आई वेंट टू इंग्लैंड बेसिकली। मैं हसन भाई नोमी के पास रही थी और तलहा से मिलती रही मैं, और हमने फिर शादी की शॉपिंग की सारी और लाइक यू नो जो बड़ी डिसाइड की हमने सब कुछ। फिर मैं वापस गई। उसके बाद फरवरी में अन्या की, जनवरी फरवरी में अन्या की शादी थी, फिर मार्च में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई एंड आई केम हियर एंड देन वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर बेसिकली। तो मतलब इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अन्या स्टोरी, बिकॉज अन्या की स्टोरी में बहुत ज़्यादा लाइक यू नो लाइक ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हैं एंड इट वाजंट ईजी एंड आई हैड टू डू अ लॉट बेसिकली फॉर दैट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद अस एवरीथिंग हैपन वेरी स्मूथली माशाल्लाह। और बस अब तो हमारी शादी को माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं। दिस इज़ आवर 5th year टुगेदर एंड मैं और बेसिकली हमारी टाइमलाइन ऐसी है कि हम लोग मार्च में अप्रैल में फ़र्स्ट टाइम मिले हैं और क्या कहते हैं कि मई में तलहा मेरे घर आए, जून में मैं उसके घर गई हूँ, जुलाई में हम दोनों की फैमिलीज़ मिली हैं, अगस्त में हमारी मंगनी की प्लानिंग हुई, सितंबर में हमारी मंगनी हुई है और मार्च में हमारी शादी हो गई बेसिकली। तो तलहा एंड आई गॉट मैरिड लेस दैन अ ईयर आफ्टर वी फर्स्ट मेट ईच अदर। मतलब जिस दिन तलहा मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिले हैं, सही है, उसके अगले साल उसी दिन से पहले हमारी शादी हो चुकी थी। लाइक हम लोग 28 मार्च को मिले थे पहली बार और 18 मार्च को हमारी शादी हो गई थी 2022 में बेसिकली। सो येस दैट्स व्हाट हैपेंड, वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और उसके बाद से कहते हैं कि ऑब्वियसली शादी के बाद लाइक बहुत चीज़ें होती हैं, आपको बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। यू हैव टू लाइक यू नो यूर लिविंग विद अ पार्टनर एंड एवरीथिंग। तो उसी तरह से आई हैड टू मेक लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग।
तो बस अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। हमारे पास एक छोटा चिंटू भी है जो माशाल्लाह 2 साल का होने वाला है। एंड अल्लाह का शुक्र है, वी आर मेकिंग इट वर्क, वी आर वेरी हैप्पी। एंड बस प्लीज़ व्हेनेवर यू कैन, मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों की दुआएं पढ़ के और सुन के, एंड इट जस्ट मेक्स मी फील सो स्पेशल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्लीज़ 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 कीप प्रेइंग फॉर अस, ऑल 3 ऑफ अस, मी, तलहा एंड कियान, कि हम इंशाल्लाह ऐसे ही लाइक खुश रहें और लाइक मतलब नजर बद से बच के रहें हम लोग इंशाल्लाह। तो बस आई विल कीप शेयरिंग मोर स्टोरीज विद यू। अभी के लिए आई थिंक मेरा मेकअप इतना ही सही है। एंड बस मैं बाल बनाती हूँ, फिर चेंज करती हूँ, एंड देन क्या तलहा है, क्या को सुलाएगा, फिर हम लोग अपनी छोटी सी डेट नाइट करेंगे।